अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? राइट, फाइन। ओके, ऑफिशियली क्लास का हम आगाज कर रहे हैं और इसमें यह है कि मैं आप लोगों को चीज़ें बताता चलूं। और आज की क्लास जो है वो इंट्रोडक्टरी लेवल पर होगी, यानी कि आज हम बेसिक से फ्रॉम द स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, और ताकि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू है इस जर्नी में और उनको भी साथ लेके जाया जाए, और जो बाकी सीनियर स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। होप कि मेरी वॉइस अब क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। स्क्रीन भी आप लोगों को शो हो रही है, राइट? फाइन। ओके, मैं डिस्कस कर रहा था कि क्लास ऑनलाइन है तो ऑनलाइन क्लास के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हमें मेंटेन करने होते हैं, राइट? तो इसका जो फर्स्ट प्रोटोकॉल आपने मेंटेन करना है कि आपने ड्यूरिंग द क्लास माइक अपने म्यूट करने, ताकि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे। फिजिकल क्लास में तो आप जो है वो टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, बट ऑनलाइन क्लास का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, वो हमने मेंटेन करना है ताकि एक स्मूथ क्लास जाए। और चैट ऑप्शन यूज करना है आपको। कोई भी चीज जब मैं आपको पूछूं क्लियर है तो डेफिनेटली आप टाइप 1 कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैट ऑप्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल आपको आंसर कर रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट्स जो डिस्कस कर रहे होंगे, जो चीजें बता रहे होंगे, तो आपने प्लीज रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की। मैं आप लोगों को टाइम दूंगा सेपरेट Q&A का, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन का आपको टाइम दूंगा। जो चीज हम क्लियर कर रहे होंगे ड्यूरिंग द सेशन भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ, और आफ्टर द सेशन भी मैं आपसे क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और फर्दर हमारे पास जूम में हैंड रेस का ऑप्शन होता है, तो आप जो है वो हैंड रेस कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज आ रहा है, लाइक वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, जो भी है, अपने हैंड से भी आप उसको चेक करने के बाद आप मुझे हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी जो है वो इस वर्कशॉप का कंडक्ट करने का, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बेसिकली फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें कि फ्रीलांसिंग क्या है, रिमोट जॉब क्या है, बेसिकली किस तरीके से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं बीइंग अ बिगिनर, या अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्किल है पर्टिकुलरली तो हमें क्या करना चाहिए, वो कौन कौन से मार्केट प्लेस हैं, फ्रीलांसिंग की स्किल्स हैं जो कि हम सीख सकते हैं। किस तरीके से हम पर्टिकुलर कोई स्किल डिसाइड कर सकते हैं, हमें क्या स्किल सेलेक्ट करनी चाहिए, उसके क्या क्राइटेरिया है। देन उसके बाद AI और ChatGPT बहुत पोटेंशियल है। आप लोगों को अगर यूज करना आता है, अगर नहीं आता, पता नहीं है किस तरीके से इसको फर्दर यूज कर सकते हैं, मैं आप लोगों से उसके कुछ मटेरियल शेयर करूंगा। मैंने आप लोगों का एक पोर्टल बनाया है गूगल क्लासरूम का, होप आप लोगों को रिसीव हो गया होगा। हम उसको ड्यूरिंग क्लास डिस्कस भी कर लेंगे किस तरीके से आप उसको मोस्ट यूज कर सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं। और ChatGPT, AI में ज्यादा फोकस हमारा ChatGPT पे होगा, और ChatGPT को किस तरीके से हम यूज करके डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करके मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से हम मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, कंटेंट जनरेशन के पर्सपेक्टिव से, और डिफरेंट अपनी ऑनलाइन अर्निंग में किस तरीके से उससे बेनिफिट ले सकते हैं। फिर कैनवा पे हम ग्राफिक डिजाइनिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसमें न्यू फीचर्स आए हैं वो हम देख लेंगे किस तरीके से हम कैनवा को, मैं प्रैक्टिकल एक क्लास रखूंगा ChatGPT की भी डे 2 में और डे 3 में हम कैनवा पर प्रॉपर एक क्लास रख के, और AI का क्या उसमें यूज कर सकते हैं मैं आप लोगों को वो कवर करवाऊंगा। ठीक है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्रेजेंस, नेटवर्किंग, इन चीजों की क्या अहमियत है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को बताऊं कि यार स्किल है, सब चीजें हैं, उसको बेचना कैसे है, मार्केट कैसे करना है। तो इन चीजों पे हम बात कर रहे होंगे, और डेफिनेटली ऑनलाइन अर्निंग का पावर ऑफ AI, यानी कि AI की मदद से हम क्या बेसिकली पोटेंशियल है ऑनलाइन अर्निंग का, ये ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल इस ट्रेनिंग का। तो इंशाल्लाह आपके साथ रहेगा और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, फिर आप लोगों का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, और उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम तैमूर हसन है और मैं कराची में रहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते, तो उनके लिए मेरी एजुकेशन की अगर बात करें तो मैं MBA फाइनेंस मैंने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची से किया हुआ है, और इसके अलावा मैं एक सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं बुक डेवलपमेंट, बुक डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ और डेफिनेटली एक फ्रीलांसर हूँ। इसके अलावा जो है वो मैं ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंसी, डिजिटल मार्केटिंग और डिफरेंट एक दो मेरे बिजनेस हैं, मैं वो चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। तो ये एक मेरा छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है।
और सर्टिफिकेशन की बात करें तो मेरे पास मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं जो कि मैंने ऑनलाइन फिजिकल डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हासिल किए हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी मैं ऐसे प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहाँ से आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं और एक अपनी रिज्यूमे में, अपनी सीवी में अपनी वैल्यू अपनी अपडेट कर सकते हैं, ताकि आप जब किसी के पास जाते हैं, वैसे इस चीज को हम कहते हैं कि पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट एक वर्थ होती है, आपके क्रेडेंशियल होते हैं कि आप किसी को शो कर सकते हैं यार कि मैंने कुछ किया हुआ है, मैं कुछ जानता हूँ बेसिकली। तो आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को अपने चैट बॉक्स में अपना नाम, किस सिटी या किस शहर से हैं बेसिकली आप, एजुकेशन आपकी क्या है, वर्किंग स्टेटस क्या है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, और क्या आपका लाइफ गोल है, तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों का एक लेवल अंडरस्टैंड कर सकूं सबका, और बाकी स्टूडेंट्स आपके बारे में जान सकें, क्योंकि एक म्यूचुअल लर्निंग होती है, इंटरेक्टिव सेशन होगा, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। हर बंदा एक डिफरेंट इन्वायरमेंट से है, एक डिफरेंट शहर से है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस से है, तो हम आपस में नेटवर्किंग करके एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं, ये मैं समझता हूँ। तो आप लोग अपने बारे में बताइए, वन बाय वन मैसेज कीजिए, मैं सबके मैसेज को रीड भी कर लूंगा, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि क्या हमारी क्लास का लेवल है। तो प्लीज। जी, हमारे साथ इकबाल भाई हैं, इकबाल भाई लाहौर से हैं। इसके अलावा अवैस भाई हैं, अवैस भाई जो है वो मीरपुर खास से हैं हमारे पास। इसके अलावा जो है वो मिस हिना हैं। आप लोग एक ही चैट में अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए। मिस हिना है कराची से। गुड। मिस हिना ने जो है वो बीएस मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, एम इस्लामिक भी स्टडीज भी किया हुआ है। और कोशिश कीजिए एक ही मैसेज में अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दें। मिस मैविश हैं, कराची से हैं, MA IR किया हुआ है मैम ने, और टीचर हैं बेसिकली। सज्जाद भाई हैं, सज्जाद भी सियालकोट से हैं, MPhil केमिस्ट्री है। यानी कि मैं ये अंडरस्टैंड कर रहा हूँ हमारे पास मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर्स हैं। आदिल भाई भी एजुकेशनिस्ट हैं और स्कूल रन कर रहे हैं अपना, रावलपिंडी से हैं। साकिब भाई इस्लामाबाद से हैं, और मोहम्मद कासिम भाई फैसलाबाद से हैं, माशाल्लाह M.Com बिजनेस में किया हुआ है। मिस उम्मे कुलसूम है रावलपिंडी से, हाउस वाइफ हैं आप। रुबाब मिस हैं, हाउस वाइफ हैं और B.Pharmacy किया हुआ है, और इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं डेफिनेटली। मिस आरफा हैं रावलपिंडी से, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, आपके पास स्किल्स अवेलेबल हैं, राइट। मिसिस अख्तर हैं कराची से, एज अ नर्स जो है वर्किंग कर रही है। और सर गुलाम रसूल हैदराबाद से हैं। ग्रेट। तो और कोई है हमारे पास? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है, राइट? मिस आमना है कराची से, और मिस सबा सादिक हैं कराची से, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और टीचिंग कर रही हैं। ठीक है। गुड। उसके बाद गुड है, ठीक है। तो ये हम सबका इंट्रोडक्शन है। हमारे पास टोटल 17 और मुझे हटाकर 16 कैंडिडेट्स हैं, 16 पार्टिसिपेंट हैं जो कि क्लास ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। और इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, हम एक दूसरे को जानते हैं। और बेसिकली आज का जो डे है, बेसिकली मैंने आप लोगों से पहले ही सब चीज़ें शेयर कर दी थी, ताकि हम एक ही लाइन में रहें, हमें पता हो कि हमने क्या चीज़ सीखनी है, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना हो कि ट्रेनिंग किसके लिए है और उसमें क्या सीखा जाएगा। तो आज इंट्रोडक्शन हम कवर करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, AI के हवाले से, पोटेंशियल्स उसके देखेंगे, मार्केट प्लेसेस को देखेंगे, और क्या बिगिनर्स किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव स्किल, इफ़ यू डोंट हैव स्किल,
तो इसमें क्या पोटेंशियल है। तो अगेन आप लोग जानते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, आप लोग अपना आउटपुट दे सकते हैं कि आप क्या समझते हैं फ्रीलांसिंग क्या है बेसिकली। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें आप मैसेज में टाइप करके बता सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीलांसिंग, क्या समझते हैं फ्रीलांसिंग क्या है। ऑनलाइन अर्निंग, राइट। ठीक है, सजाद भी कह रहे हैं कि अपनी स्किल को सेल करके ऑनलाइन मनी कमाना, राइट। ठीक है, तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं फ्रीलांसिंग है क्या। देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से लें कि फ्रीलांसिंग बेसिकली फ्री और लांसिंग, इसको इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है कि आजादाना तौर पे जो पर्टिकुलर सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं वो फ्रीलांसिंग है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज के कोई ठेकेदार है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो क्या है, उसके पास एक पर्टिकुलर हुनर है और वो अपना हुनर लोगों को प्रोवाइड कर रहा है और उससे अर्न कर रहा है, राइट। पर वो काम फिजिकली प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एक प्लम्बर अगर है, उसके पास कोई स्किल है, कोई सर्विस है, वो लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ऑनलाइन तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, फिजिकली उसकी एग्जिस्टेंस होगी तभी तो वो सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो वो भी फ्रीलांसर है। बट हम इसको ऑनलाइन वर्ल्ड में इस तरीके से लेते हैं, इसको ऑनलाइन अर्निंग कहते ही क्यों है, ऑनलाइन वर्क क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है कि वो पर्टिकुलर स्किल्स जो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोगों को प्रोवाइड कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। यानी कि आप एक जगह से पर्टिकुलर कोई भी सर्विस अपनी प्रोजेक्ट बेस पर अपनी सर्विसेज लोगों को ऑफर कर रहे हैं, दैट्स इज फ्रीलांसिंग। यानी कि आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप पर्टिकुलर कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट को ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस, कि आपको कोई काम मिला, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई काम मिला, आपको राइटिंग का कोई काम मिला, आपको मार्केटिंग का कोई काम मिला, डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट आपने लिया, उस काम को कंप्लीट किया एक डिफाइंड प्री डिफाइंड टाइम पे, और आपने उसकी प्री डिफाइंड जो भी चार्जेस थे वो आपने उससे चार्ज कर ली, दैट इज फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो ये सिंपल सा हम सबको पता है कॉन्सेप्ट, डिफरेंट चीजें हैं जो कि हम आगे जाके सीख रहे होंगे। अब आप क्या समझते हैं फ्रीलांसिंग और ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है। फ्रीलांसिंग में ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है। फ्रीलांसिंग आप आजादाना तौर पे, नहीं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप जो है वो पर्टिकुलर किसी के लिए जॉब नहीं कर रहे। यानी कि फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट का मुराद ये है कि आप जो है वो एक कंपनी के लिए जॉब कर रहे हैं, 9 to 6 की जॉब कर रहे हैं, तो ये एक एम्प्लॉयमेंट है ना, राइट। आपको 9 to 6 जाना है, आपको पता है कि इस टाइम पे जाना है, ये पर्टिकुलर टास्क है जो कि आपने कंप्लीट कर। अब फ्रीलांसर कौन होता है कि जिसके पास अब वो चाहे उसकी अपनी मर्जी है, वो उसके को प्रोजेक्ट रात में ऑर्डर आ रहा है, वो रात में प्रोजेक्ट कर सकता है, ज्यादा काम है ज्यादा काम कर सकता है, उसका अर्निंग का पोटेंशियल भी ज्यादा है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके पास पर्टिकुलर एक डिफाइंड सैलरी है जो आपको हर महीने मिल रही है। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट भी है, इसमें आपको बेनिफिट भी माइंड में रखने और रिस्क भी माइंड में रखने के, इसमें रिस्क भी होते हैं, जहां पे फायदा होता है वहां नुकसान भी होता है, तो आपने वो सारे फैक्टर्स माइंड में रखने और उसके अकॉर्डिंगली आपने सेलेक्ट करने। यानी कि इसमें फ्रीडम है कि यार आप कोई भी क्लाइंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लोकल क्लाइंट आपने नहीं पकड़ना चाहते, भैया मैं इंटरनेशनली काम करूंगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां से आप इंटरनेशनल काम कर सकते हैं। आपके पास फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हैं, यानी कि आप दिन में काम करना चाहें दिन में काम कर सकते हैं, आप रात में काम करना चाहें आप रात में काम कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन यू कि आप किस टाइम पे काम करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल आ रहे हैं। पर जॉब में क्या है कि आपको 9 to 6 जाना ही जाना है, या 9 to 9 आपकी जो टाइमिंग है उसमें आपने जाना ही जाना है, जो बॉस कहेगा वो आपने करना ही करना है, तो वो डिफाइंड है, वो आपने करना ही है। इसमें आप आजाद हैं, आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है, आपके पास कोई हुनर है, आप आजाद हैं, आप घर पे बैठ के वर्क से, यानी कि घर से बैठ के एनीवेयर वर्किंग फ्रॉम होम आप कर सकते हैं, और दुनिया में कहीं भी आप काम कर सकते हैं, लिविंग इन पाकिस्तान, वर्किंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, पोटेंशियल है, हायर इनकम का पोटेंशियल है। यानी कि आपके पास लेट सपोज इसमें आप एक क्लाइंट से भी, यानी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि क्या फर्क है कि आप जो है वो डॉलर में कमा रहे हैं और पाकिस्तान में कमा रहे हैं, इसमें फर्क क्या है। क्यों सर रेहान कहते हैं पर्टिकुलर कि यार आपको $500 कमाना चाहिए
डॉलर्स में अर्न करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपके सामने है महंगाई, चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही है, हम उनको रोक तो नहीं सकते पर हम अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार आप अगर 500 रुपया पाकिस्तान में कमा रहे हैं या 500 रुपया कमा रहे हैं तो वो इक्वल टू 500 रुपीज है ना। पर अगर आप सेम चीज अगर इंटरनेशनल यानी $500 में कमा रहे हैं तो वो इक्वल टू 1.5 लाख है। अमाउंट वही है 500, बट क्योंकि उनकी वैल्यू मनी हाई है तो आप जो रिसीव कर रहे हैं वो भी हाई रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास हायर इनकम का पोटेंशियल है जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप दुनिया में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड आपके पास रेंज होती है कि आप जो है वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं। वो सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि आप यहाँ से फायदा ले सकते हैं। तो हम ये समझ गए कि यार ये सारी जो है बेसिकली क्या है, ये डिजिटल जॉब्स है ना, कि जो आप ऑनलाइन कंप्यूटर की मदद से लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये डिजिटल जॉब्स भी कह सकते हैं इसको, डिजिटल मजदूर भी कह सकते हैं, ऑनलाइन वर्क भी कह सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन वर्क यही है जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ऑनलाइन वर्क है क्या, यानी कि वो काम जो हम कंप्यूटर की मदद से लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे काम होते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। यानी कि जो बिगनर होता है जिसको इन चीजों के बारे में नहीं पता, उसको चैलेंज क्या आता है कि यार वो सारे ग्रुप्स में मैसेजेस आ रहे होते हैं कि यार 1 घंटा 2 घंटा काम करो और इतने पैसे कमाओ, इतना पैसे कमाओ। आप क्या समझते हैं कि उसमें हकीकत हो सकती है? वीडियोस देखो, एड्स देखो और इतने पैसे कमा लो, क्या समझते हैं आप लोग? 10 लोगों को शेयर करो और आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करना है, वो ये कि भाई ऐसी चीजें जो टेम्पररी हैं, टेम्पररी, सिंपल सी बात है। जैश कैश वाले बोलते हैं कि यार आप जैश कैश को रेफर करो, आपको 50 रुपए का लोड मिल जाएगा। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है, पर वो टेम्पररी कैंपेन है, वो उनकी मार्केटिंग कैंपेन है कि जब तक वो कैंपेन एक्टिव है वो आपको लोड देगा। पाइकिया अगर आप या फूड पांडा आप लोग रेफर करते हैं तो उसमें आपको 100 या 200 वो आपको डिस्काउंट भी दे देते हैं, या आपको वो टिप यानी कि डिस्काउंट भी दे देते हैं, कॉपन भी दे देते हैं, या आपको वो कैशबैक दे देते हैं। ठीक है, पर वो टेम्पररी है, मार्केटिंग कैंपेन है। तो अगर कोई ऐसी चीज है, मिलते होंगे एड्स को लाइक करने के, टेम्पररी मिलते होंगे क्योंकि वो उससे अर्न करते हैं, पर वो टेम्पररी है, वो चीज परमानेंट है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। बहुत बड़ा क्लैश आता है, लोगों को नहीं समझ आता कि यार ऑनलाइन काम है क्या। लोग फिर कहते हैं यार ये तो फेक है। ऑनलाइन काम वो सारे काम जो पर्टिकुलर आपके पास कोई स्किल सेट है, आप वो किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे अर्न कर रहे हैं, लेजिटिमेट है। समझ आता है कि यार आपके पास कोई स्किल है, वो आपने किसी को ऑफर की और उसके बदले आप जो है वो उससे पैसे वसूल कर रहे हैं। ये बेसिकली वो काम है जो परमानेंट काम है, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार मैंने कोई पर्टिकुलर किसी को काम करके दिया। जिस तरह एक प्लम्बर है, आपको कोई काम था, कोई पर्टिकुलर आपको घर पे नल ठीक करवाना था, आपने प्लम्बर को बुलाया, उसने वो रिपेयर किया और आपने उसको उसकी फीस दे दी। समझ आता है? तो सेम लाइक दैट आप मार्केटर हैं, आपने किसी के बिजनेस की मार्केटिंग करी, फेसबुक पेज को मैनेज किया या कंटेंट राइट करके दिया या ग्राफिक डिजाइनिंग करके दी कंप्यूटर की मदद से, और आपको उस चीज की फीस मिल गई। अंडरस्टैंडेबल है कि यार ये ऑनलाइन काम है। तो वो सारे काम जो आप ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं, ऑनलाइन लोगों को करके दे सकते हैं, वो कौन कौन से काम है? ठीक है, तो वो हम आगे जाके अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले एक और सवाल यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमोट जॉब एंड फ्रीलांसिंग। रिमोट जॉब और फ्रीलांसिंग में फर्क क्या है? कोई इनपुट देना चाहेगा आप में से कोई कि रिमोट जॉब और फ्रीलांसिंग में क्या डिफरेंस है? यस, रिमोट जॉब इज लाइक अ जॉब। दोनों ही एक अपना उनका बेनिफिट है, पर रिमोट जॉब देखिए दोनों ऑनलाइन काम है। पहली बात ये अंडरस्टैंड कर लें, डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। जो सिमिलैरिटी है वो दोनों में सेम है कि दोनों ही ऑनलाइन काम है, आप एक जगह बैठ के पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिमोट जॉब एक जॉब है कि पर्टिकुलर आप किसी के लिए भी पर्टिकुलर कोई भी आपको हायर कर लेता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, और आपको वो उसके लिए वो पर्टिकुलर टाइम करना ही करना है, वो टाइम उसको देने ही देना है। लाइक अ जॉब, जिस तरीके से आप जॉब कर सकते हैं। और इसमें बेनिफिट ये है कि आप दुनिया में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। इसमें हो ये सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो या पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए काम कर रहे हो रिमोट जॉब में।
बट फ्रीलांसिंग में होता है कि बैक वक्त आप मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। दोनों के ही अपने बेनिफिट हो सकते हैं, दोनों के ही अपने डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि हम किसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रिमोट जॉब और फ्रीलांसिंग को। एट द एंड दोनों ही ऑनलाइन काम है, दोनों का ही अपना फायदा है। तो वो सारे काम जो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, आप लोगों को मालूम है। अगर हम इसको मजीद डिटेल में जानना चाहें तो अगर मैं आप लोगों को फाइवर पे लेके जाऊं तो ये देखिएगा, अगर हम फाइवर पे जाते हैं तो फाइवर के प्लेटफॉर्म पे हम इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, हमें कैसे पता चला यार कौन कौन से काम ऑनलाइन पॉपुलर हैं और कौन कौन स्किल्स हैं जो हम ऑनलाइन ऑफर कर सकते हैं। वो जो डिमांड है मार्केट में जो चीजें चल रही हैं, लाइक अगर हम फाइवर पे जाते हैं तो फाइवर हमें बताता है कि यार आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड सर्विस ऑफर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विस ऑफर कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विस ऑफर कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी एक ऑनलाइन काम है, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी ये भी एक ऑनलाइन काम है, डिजिटल मार्केटिंग भी एक ऑनलाइन काम है जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, जिसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग आ सकती है, जिसमें जो है वो आपके पास गूगल एड्स आ जाते हैं, फेसबुक एड्स आ जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है इसमें, वीडियो एंड एनिमेशन एक काम है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की आप सर्विस ऑफर कर सकते हैं। लाइक अगर आप जो है वो आपके पास यू आर गुड इन राइटिंग, अगर आपको इंग्लिश अच्छी है, राइटिंग की स्किल्स आपके पास है, तो डेफिनेटली आप राइटिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हैं। आप जो है वो फर्दर डेटा एंट्री की सर्विस ऑफर कर सकते हैं। ये सारे वो काम हैं जो आप ऑनलाइन लोगों को ऑफर कर सकते हैं, ये सारे ऑनलाइन काम है। अंडरस्टैंड? यहां तक क्लियर है आपको कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि ऑनलाइन काम क्या क्या होते हैं। मैंने बिल्कुल स्टार्ट ठीक है, स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है और मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है, राइट? क्लियर है? ठीक है, तो हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि ऑनलाइन काम कौन कौन से हैं अवेलेबल जो हम कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, जो लोग पूछते हैं कि यार कौन सी स्किल्स सिलेक्ट करें, हमें क्या करना चाहिए। आता है ना सवाल जहन में, भाई मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है, तो हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए। इसका जवाब सिंपल सा ये है कि ये मैं नहीं बता सकता, ये आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बट इसके कुछ फैक्टर्स हैं, हम वो फैक्टर्स देख सकते हैं, उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या फैक्टर्स हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। कि भाई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे क्या, यानी कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूं, डिजिटल मार्केटिंग करूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करूं, हर चीज ऑनलाइन काम है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई मैं उनको क्या गाइड करता हूँ, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। भाई मैं, लोग मुझसे सवाल ही करते ना कि हाउ टू फाइंड सुटेबल स्किल्स, कि आप मैं क्या स्किल्स डिसाइड करूं। आपने मुझे बता दिया डिजिटल मार्केटिंग दिया, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का बता दिया, आपने मुझे अभी तक समझ आ गया कि अच्छा ये ऑनलाइन काम है, ये फ्रीलांसिंग है, अच्छा ठीक है। अब मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए या मुझे कौन सी स्किल्स सूट करनी चाहिए सिलेक्ट ना, तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई स्किल सिलेक्ट करने का एक पैटर्न है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मेक इट सेंस कि भाई आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप क्रिएटिव हैं, आपको डिजाइनिंग का शौक है, तो यू मस्ट गो टू डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग पर जाएं। आप लोगो डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, आप उसमें पोटेंशियल है, आप बैकग्राउंड रिमूव, आप सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग में जा सकते हैं। अप टू यू, अगर आप क्रिएटिव हैं और आपको डिजाइनिंग का शौक है तो डेफिनेटली आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको बातें करने का शौक है, लोगों को बताने का शौक है, तो आप यूट्यूब चैनल बना लें अपना। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ ऑनलाइन अर्निंग। अगर लेट सपोज आपको अकाउंटिंग का शौक है, आपको टीचिंग का शौक है, आपको बिजनेस पढ़ाने का शौक है, मुझे टीचिंग का शौक है, तो आप पढ़ाएं, टीचिंग करें, एक शौक है। तो आपको डिसाइड करना है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है।
अब ये डिपेंड करता है, आपको प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, किसी का स्कूल है, कोई जो है वो लेट सपोज कोई जॉब करता है, सेल्स की जॉब करता है, कोई मार्केटिंग की जॉब करता है, कोई अकाउंटिंग की जॉब करता है। आप वही चीजें अपनी, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है ना, वही सर्विसेज कंसल्टेंसी के तौर पे ऑफर कर सकते हैं, रिमोट जॉब कर सकते हैं आप। आपको बस अपने आप को पॉलिश करना है, डिजिटल स्किल्स को सीखना है, अपने आप को इंटीग्रेट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। तो सबसे पहले चीज हमने क्या देखनी है कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये पैटर्न उन लोगों के लिए कि जो स्टार्ट करना चाहते, जिनको नहीं पता कि यार कौन सी स्किल मैं सिलेक्ट करूं। तो पहली चीज तो आपने देखनी है एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, जिनका पर्टिकुलर कोई एक्सपीरियंस है, जो बिल्कुल बिगिनर है, तो वो तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपन देख सकते हैं कि मुझे किस चीज का शौक है। देखिए, जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है, जिस काम में आपको शौक होता है, अगर वही आपकी रोजी का जरिया बन जाए, वही आपके कमाने का जरिया बन जाए, तो ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपका काम में ज्यादा मजा आता है। ऐसा ही है, एग्री करते हैं इस बात से? मेरी बात से एग्री करते हैं जो मैं बता रहा हूँ? ठीक है ना। तो यानी कि अगर आपका पर्टिकुलर किसी स्किल में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो कैसे कर सकते, कितनी देर कर लेंगे। आपका जॉब करने का नहीं दिल करता तो आप करेंगे, उसके बाद एक वक्त तो आएगा ना, तंग आके छोड़ देंगे, परेशान रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। तो भाई पहली चीज आपने ये देखना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिजाइनिंग में है, यूट्यूब में है, राइटिंग में है, आपको टीचिंग का शौक है, आपने उस चीज का ख्याल करना है। ठीक है। ये जो स्टूडेंट ये राइटिंग कर रहा है, काइंडली कंट्रोल करें, क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज डिसाइड कर ली कि यार एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड चीज होती है, हमें अपना प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस देखना होता है। फॉर एग्जांपल जो लोग जॉब करते हैं, स्पेशली उन पे इंटीग्रेट होता है कि अगर मैं जॉब करता हूँ, जैसे मैंने जो है वो तकरीबन 10 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ मैट्रिक के बाद से। तो मुझे पढ़ाने का शौक भी है, और दूसरी बात है मुझे पढ़ाना आता भी है। नॉट एवरी गुड स्टूडेंट इज अ गुड टीचर। एक अच्छा स्टूडेंट जरूरी नहीं है एक अच्छा टीचर हो, और ना ही जरूरी नहीं है कि एक अच्छा टीचर माजी में एक अच्छा स्टूडेंट भी रहा हो। ठीक है। तो मुझे टीचिंग करने आती है और मैं अच्छी करता हूँ, तो बच्चे फीडबैक दे देते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा पास एक्सपीरियंस है जो कि मैं अपनी स्किल से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कि मेरे पास जो हुनर है मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। अगर आपको अकाउंटिंग की फील्ड में काम करें, तो आपको चाहिए अकाउंटिंग की सर्विसेज दें, आप टैक्सेशन की सर्विसेज दें, बुक कीपिंग की सर्विसेज दें, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट की आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं। आजकल लोगों को जरूरत होती है। आपको मार्केटिंग अच्छी आती है, ट्रेडिशनल मार्केट आती है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, और आप अपनी सर्विसेज, अपना एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं कि मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, ऑडियंस कैसे सेट होगी, और उनका बिहेवियर इंटरेस्ट कैसे होगा, अच्छा एड कैसे बनेगा, कौन कौन सी मार्केटिंग की टेक्निक अप्लाई होंगी, कहाँ कहाँ एड लगाना है। ये वही अच्छा बेहतर जान सकता है कि जिसको मार्केटिंग की नॉलेज होगी, जिसकी सेल्स या मार्केटिंग की जॉब होगी। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में, तो फिर आपको कोई और तो नहीं काम करना चाहिए ना, आपको फिर ग्राफिक डिजाइनिंग करनी चाहिए। आप वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई, तो आपको फिर उस फील्ड में जाना चाहिए। तो अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई एक्सपीरियंस है, आपको ठीक है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, सोशल मीडिया यूज करना आता है, आपको इंग्लिश आपकी अच्छी है, मोबाइल यूज करना आता है, तो आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ये प्रीवियस एक्सपीरियंस है। लोग पूछते हैं कि सर मैं ऑनलाइन काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मुझे ये कैसे करूंगा मैं। तो अब ये भी प्रीवियस एक्सपीरियंस, इसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई आपको ये चीजें आती हैं, मोबाइल यूज करना आता है, फेसबुक यूज करते, यूट्यूब यूज करते, तो ऑनलाइन काम क्यों नहीं करते। कर सकते हो, करना कैसे है वो सीखना है। ठीक है। तो वो उसका पैथवे है। लोग कहते हैं यार अच्छा ये भी है, वो भी है, वो भी है। करने से कुछ नहीं होता, देखने से सुनने से आ जाता। तो डॉक्टर किताबें पढ़ के डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर 5 साल की डिग्री हासिल करने के बाद प्रैक्टिस करता है, तब जाके उसको सर्टिफिकेशन मिलती है या लाइसेंस मिलता है। वकील एलएलबी करने के बाद, 5 साल का एलएलबी करने के बाद प्रैक्टिस करता है, सीनियर कंसल्टेंट के साथ बैठता है, तब जाके वो लॉयर बनता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपको कोई चीज आती ही नहीं है, आपने सीखी नहीं है, तो आप काम कर ले। ठीक है। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। फिर अगर लेट सपोज आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, आप कि मुझे नहीं किसी चीज में इंटरेस्ट, मैं क्या करूं, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं क्या करूं, तो फिर आपको ये दो चीजें देखनी चाहिए कि मार्केट डिमांड क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज में ज्यादा ग्रोथ है, आप वो स्किल सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक रोड मैप मिल गया कि यार स्किल को सिलेक्ट कैसे करना है। आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग।
अपना एक प्रीवियस एक्सपीरियंस देख लो कि मुझे क्या क्या चीजें आती हैं और मैं आगे अच्छा इन चीजों को ट्रांसफॉर्म करके ये चीजें और मजीद सीख सकता हूँ। अगर नहीं एक्सपीरियंस नहीं इंटरेस्ट तो भाई सीधी सी बात है, आप फिर मार्केट डिमांड देखें कि यार मार्केट में क्या क्या चीजें पॉपुलर हैं जो जिससे लोग काम कर रहे हैं, और फिर 1 साल तक लगे रहे उसमें, 6 महीने तक उसको सीखें, फिर उसको परफॉर्म करें। क्योंकि जब तक करेंगे नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे तो नहीं रिजल्ट आएगा ना। ठीक है। और डेफिनेटली जिस चीज की ज्यादा फ्यूचर में ग्रोथ है, लाइक स्किल में डिजिटल मार्केटिंग बहुत पॉपुलर है, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत पॉपुलर है, इनके जब तक बिजनेसेस हैं मार्केटिंग होती रहेगी, ग्राफिक डिजाइनिंग होती रहेगी। क्योंकि देखें किसी भी बिजनेस को मार्केट करने के लिए उसके लिए मार्केटिंग कोलैटरल बनाने पड़ते हैं, वो डिजाइन होते हैं। वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, ये सब चीजें इंटरलिंक है। तो आप ये वो स्किल्स हैं जो कि एवरग्रीन स्किल्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं। और आप अगर स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो स्टार्ट के लिए कुछ फाउंडेशनल स्किल्स होती हैं, वो आपको आनी ही चाहिए। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको बेसिक कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि स्टार्ट में हर कोई हायर नहीं कर सकता किसी को, आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो डिजाइनिंग कैनवा के आने के बाद कोई मुश्किल काम नहीं है, चैट जीपीटी के आने के बाद कंटेंट राइटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा अब कैनवा पे आप वीडियो एडिट भी कर सकते हैं, यूट्यूब आ गए, अब कोई मार्केटिंग में कोई मसला नहीं है, फेसबुक आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब इन चीजों को सीखना कैसे है, इन चीजों को अप्लाई कैसे करना है, वो सवाल। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? टाइप 1 प्लीज। कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल यहां तक किसी का? कंटिन्यू करें? डन है? बोर हो रहे हैं आप लोग? ओके, डन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब वो चीज जिसका सबको इंतजार है वो है एआई। तो भाई आप लोग क्या जानते हैं एआई के बारे में? आप लोगों से जानते हैं पहले। तो मेरा एक अंदाज है, मैं चीज को इंटरेक्टिव रखता हूँ, आप लोगों का भी इनपुट लूंगा। और डेफिनेटली हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर बंदा एक अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात कर सकता है। जी सजाद भाई, इस सवाल का भी जवाब दे दूंगा मैं। जी भाई, एआई के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? नो वन? कोई भी नहीं जानता एआई के बारे में? कुछ भी नहीं जानते, जीरो है, नो आइडिया? यस, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा कुछ जानते हैं? Done. ऐसा ही है। तो हम इसको एक बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, ये एआई होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, क्योंकि हम सब एक पटरी पे रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नॉन टेक्निकल पर्सन होकर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एआई है क्या। सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि मशीन जो है बेसिकली ह्यूमन लाइक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट कि कंप्यूटर और मशीन द एबिलिटी टू थिंक लर्न ऑन देयर ओन। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि वो पर्टिकुलर किसी कंप्यूटर को या मशीन को एक एबिलिटी दे देता है कि वो थिंक भी कर सकती है, लर्न भी कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने चैट जीपीटी है। तो हमने यही तो सीखना है कि हम चैट जीपीटी को यूज करके या एआई को यूज करके कैसे फायदा उठा सकते हैं। आप उससे कंटेंट राइटिंग, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कंटेंट राइटिंग उससे करना सिखाऊंगा। अगर आपकी इंग्लिश गुड है, चले आप कहते हैं कि सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स दे दूंगा, आप लोगों को गाइड और चीट शीट दे दूंगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। सिंपल कि जो मशीन्स हैं, ये जो कंप्यूटर हैं, ये जो सॉफ्टवेयर हैं, वो तमाम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरह से इंसान करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक राइटर है, कंटेंट राइटर, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। कंटेंट राइटर क्या करता है? कंटेंट राइटर जो है वो क्या करता है? वो राइटिंग करता है। तो अब आपके पास चैट जीपीटी है, आपको कंटेंट राइट करना है। चैट जीपीटी से पहले और बहुत सारे टूल्स थे, राइटर के नाम से था,
इसके अलावा जो है वो जैस्पर के नाम से था। वो सारे टूल्स अभी भी अवेलेबल हैं, और जिसको हम यूनिवर्सिटीज में क्वाइल बोर्ड यूज कर रहे होते हैं पैराफ्रेज करने के लिए। अब वो सारे काम हम चैट जीपीटी से कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑल इन वन आ गया। इसका इम्तियाज है ऑल इन वन है, एक प्लेस में आपको सारी चीजें अवेलेबल होती है। तो चैट जीपीटी भी सेम लाइक दैट, कि आपको एक ही स्पेस में आप मल्टीपल परफॉर्म कर सकते हैं टास्क। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी कि चैट जीपीटी से हम कंटेंट राइटिंग का टास्क ले सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपको डिजाइनिंग करनी है, तो आप डिजाइनिंग के लिए कॉपी, यानी कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है या आपने सोशल मीडिया को मैनेज करना है, तो डेफिनेटली आप चैट जीपीटी पे जाएं। वहां से आप कैप्शन राइट कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलप के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो अब क्या इससे समझ आता है कि यार एआई से हम बेसिकली ह्यूमन लाइक काम करवा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये दो मेजर बेनिफिट्स हैं। आगे जाके हम डिफरेंट टूल्स सीखेंगे कि हम कौन कौन से टूल्स हैं स्पेशली जो आप यूज कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब ऑटोमेशन। यूट्यूब ऑटोमेशन का नाम सुना आप लोगों ने? लोग, यूट्यूब ऑटोमेशन का एक और नाम है फेसलेस वीडियो, कैश काउ वीडियोस। यानी कि लोग फेसलेस वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल बनाकर फेसलेस वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। क्या होता है, इसका एक प्रोसेस है कि आप कंप्यूटराइज वॉइस ओवर, यानी कि आपको पता है कि एक वीडियो बनाने का पूरा प्रोसेस होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एआई क्या इसमें हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप एक यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं, तो उसमें आपको इक्विपमेंट चाहिए, लाइटिंग चाहिए, कैमरा चाहिए, गुड डेफिनेटली ऑडियो इक्विपमेंट चाहिए होंगे। फिर देन आपको स्क्रिप्ट चाहिए पूरी वीडियो बनाने के लिए, क्लियर। और देन उसको आप एडिट करेंगे, उस पर कोई मॉडल होगा जो उस पर बात कर रहा होगा, वो एक्ट कर रहा होगा, देन उसके बाद वो वीडियो बनेगी, वो एडिट होगी, वो अपलोड होगी, राइट। तो यूट्यूब ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ एआई क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट टूल्स हैं। चैट जीपीटी से हमने वो स्क्रिप्ट ले लिया, हम सीखेंगे किस तरीके से हम करते हैं कि चैट जीपीटी हमें कंटेंट राइटिंग यानी कि स्क्रिप्ट दे देगा जो कि हमने जिस पर वीडियो बनानी। फिर एक टूल यूज करके हम उस पर वॉइस ओवर कर सकते हैं, कंप्यूटराइज वॉइस ओवर विद द हेल्प ऑफ एआई टूल। फिर हम वो जो चीज है उसको हम कैनवा पर या वीडियो एडिटिंग के टूल पर उसको एडिट कर सकते हैं। तो वो एक ऑटोमेटेड वीडियो जिसमें आपके पास वॉइस भी आपकी नहीं है, आपके पास जो है वो यानी कि उसमें कोई फेस भी शो नहीं हो रहा, कोई मॉडल भी नहीं है जो कि वीडियो जिसकी बनानी पड़े, बार बार रीटेक लेना पड़ेगा। तो डिफरेंट फुटेज इमेजेस यूज करके आपने उस पर वॉइस ओवर किया और एक क्या बन गई, एक वीडियो बन गई। गॉट माय पॉइंट? समझ आता है? तो ये बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन है कि आपने पूरे यूट्यूब की वीडियो के प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ एआई ऑटोमेट कर दिया। तो बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड, तो अब समझ आ गया कि है क्या, जिसको नहीं पता। यूट्यूब ऑटोमेशन से मुराद कि आप फेसलेस वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब आपका चैनल 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा कर देगा, आप उससे भी अर्न कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? एआई की मदद से पॉसिबल है। अगेन एआई के बहुत सारे यूजेज हैं, आपको डिसीजन में हेल्प लेता है, प्रिडिक्शन में, अंडरस्टैंडिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपको हेल्प देता है। हम प्रैक्टिकल इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी को यूज करके, मेरा फोकस चैट जीपीटी पर होगा क्योंकि चैट जीपीटी से आप बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। किस किस तरह से हम पॉलिसी बना सकते हैं, हम उसको सोशल मीडिया के लिए यूज कर सकते हैं, हम कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट्स भी यानी कि रेडीमेड चीट शीट दे दूंगा जो कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड उसको यूज कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो अगर इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपका हल हो जाएगा, मैं आपको वो दे दूंगा। फिर वही सारी चीजें आ गई कि यार इसमें पोटेंशियल क्या है, एआई की मदद से हम क्या कर सकते हैं। मैंने आपको यूट्यूब ऑटोमेशन बता दिया कि भाई एआई से आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको कोई भी काम करवाना है, वो आपको कोई लेटर लिखवाना है, प्रपोजल लिखवाना है, चैट जीपीटी पे जाओ, उसको कमांड दो, वो आपको ऑटोमेशन यानी कि पूरा एक लेटर आपको राइट करके देगा। कंटेंट रिसर्च चाहिए आपको, कंटेंट क्रिएट करना है, मार्केटिंग करनी है, रिसर्च करना है, ऑडियंस क्या होगा, क्या क्या बिहेवियर होगा, डेमोग्राफिक क्या होंगे, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है, अपनी स्किल की एनहेंसमेंट चाहिए, कोई पूरा रोड मैप चाहिए, वो आपको पूरा बनाकर चैट जीपीटी आपको वो पूरा कॉन्टेक्ट दे देता है और आप उसको रीड करके आप उससे हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इंशाल्लाह इससे। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को?
सज्जाद भाई इसमें प्लेजरिज्म को हम कैसे कवर कर सकते हैं? देखें, वैसे चैट जीपीटी हर दफा यूनिक कंटेंट क्रिएट करता है। हम कल चैट जीपीटी पे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और बहुत सारे टूल्स होते हैं जहां से, जिस तरह क्वाइल बोर्ड एक टूल है, इसके अलावा वर्ड टून के नाम से एक टूल है। मैं आपको गूगल के क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा, तो थोड़ा सा टेक्निकल भी आप लोगों को लेके जाऊंगा, ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पता चले कि किस तरीके से क्या क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई हमने अब सारी चीजें अंडरस्टैंड कर ली कि यार ठीक है यार, स्किल्स हैं, हमने स्किल भी सीख ली, हमने सब कुछ कर लिया। अब मेन चीज ये है कि वो स्किल्स हमने बेचनी कहाँ है। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लोगों के पास स्किल तो होती है, लोगों को पता ही नहीं होता कि यार मैं स्किल्स को बेचूं कैसे। बहुत सारे लोग हैं कि यार मेरे पास सर मुझे ये आता है, सर मुझे ये आता है, मैं क्या करूं? तो भाई उस स्किल को जब तक लोगों को बताओगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि आरिफा, कैसे पता चलेगा कि सज्जाद, कैसे पता चलेगा कि आदिल भाई, कैसे पता चलेगा कि यार जो बाकी स्टूडेंट है मेरे साथ, तहरीम है या और बाकी स्टूडेंट हैं, कि इसको पर्टिकुलर ये स्किल आती है। यानी कि मैं जब तक अपने बारे में किसी को बताऊंगा ही नहीं कि अवैज भाई को ये स्किल आती है, तो अवैज भाई जब अपने बारे में जब तक किसी को बताएंगे नहीं, तो डेफिनेटली किसी को नहीं पता चलेगा कि यार अवैज भाई को ये स्किल आती है। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर मार्केट प्लेस ज्वाइन करने पड़ते हैं, आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी पड़ती है। बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जो कि आपके पास आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे अगर आप बात करें तो ये कुछ 3 कैटेगरी में डिवाइड्स हैं। तो फर्स्ट मार्केट प्लेस जो है हमारे पास, वो सोशल मीडिया है। यानी कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ये वो पर्टिकुलर सर्विसेज यानी कि पर्टिकुलर मार्केट प्लेस है सोशल मीडिया, जहां पर आप अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा लिंक्डइन है, इसके अलावा कोडा है, कोडा पे बहुत पोटेंशियल है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स अवेलेबल होते हैं। पिंटरेस्ट है, रेडिट है, ये बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। लिंक्डइन प्रोफेशनल है। आप यहाँ पर पर्टिकुलर अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करके आप वहां पर अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस की बात करें और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस की बात करें, ये क्या है? तो भाई आपको पता है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल क्या चीज है? एनीवन? नो। देखिए, फ्रीलांस मार्केट प्लेस जो है वो 2 टाइप्स की है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है ऐसी मार्केट प्लेस जहां पर आप, जैसे अगर आपने मंडी देखी हो, मंडी में क्या होता है कि उसे कहते हैं कि नीलामी होती है। यानी कि पर्टिकुलर कोई माल आता है, उस माल पे बोली लगती है कि यार ये इसके मैं इतने पैसे दूंगा, इसके इतने पैसे दूंगा, तो वो पर्टिकुलर चीज आप परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केट होती है। यानी कि ऐसे मार्केट प्लेस जहां पर आप वहां पे जो है वो पर्टिकुलर कोई जॉब्स अवेलेबल होंगी, कोई वर्क अवेलेबल होगा, कोई टास्क अवेलेबल होगा, तो आप वहां पे बिडिंग कर रहे होंगे, आप वहां पे प्रपोजल शेयर कर रहे होंगे। ऐसी मार्केट प्लेस कहलाती है ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस। यानी कि वो तमाम प्लेटफॉर्म जहां पर जॉब्स लोगों ने शेयर की होती हैं, जो बेसिकली बायर है, जिसको पर्टिकुलर कोई सर्विस चाहिए, तो वो मार्केट प्लेस पर सर्विसेज ऑफर कर रहा होता है। तो आप क्या करते हैं, वहां पे प्रपोजल शेयर कर रहे होते हैं, आप अपनी जो है बेसिकली सर्विसेज वहां पे आप उनको अप्रोच करके प्रपोजल के जरिए और अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस होती है, जिसमें अपवर्क है, जिसमें जो है वो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉन ट्रेडिशनल से मुराद क्या है? नॉन ट्रेडिशनल में मुराद ये है कि जिस तरह आप जो है वो अपनी, जैसे एक वेबसाइट होती है आपकी, आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, तो अब कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपको फर्दर ऑर्डर दे सकता है, जिस तरह ई कॉमर्स में होता है। जिस तरह फाइवर है, फाइवर पे क्या होता है कि आपको अपनी गिग बनानी होती है। गिग क्या होता है कि आप बेसिकली अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं कि भाई मैं, जिस तरह एक दुकान होती है तो दुकान में मुख्तलिफ चीजें अवेलेबल होती हैं। यानी कि जो आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो डिजाइनिंग दे रहे हैं, सोशल मीडिया जो है पोस्ट बनाकर दे रहे हैं, आप जो है वो यूट्यूब थंबनेल बनाकर दे रहे हैं, ब्रोशर बना के दे रहे हैं, तो ये आपकी सारी सर्विसेज हैं। तो फाइवर पे आप ये मल्टीपल सर्विसेज की गिग्स बनाते हैं। तो गिग्स क्या होती है कि जो आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, अपनी सर्विस ऑफर करनी होती है, फिर जिस बंदे को जरूरत होती है तो वो सर्च करके आपकी गिग पर आ रहा होता है। तो ये क्या होता है, ये नॉन ट्रेडिशन होता है। नॉन ट्रेडिशन से मुराद है कि आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, अपनी सर्विसेज आपने वहां शो की हुई है, लोग आपको सर्च करके अप्रोच करके आपके पास आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं आपके पास। वो नॉन ट्रेडिशनल में होता है। अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, अब हम कुछ
जनरल चीजें अंडरस्टैंड करते हैं कि यार हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली, अब थोड़ा सा आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूं मैं ताकि आप लोगों को और मजा आए। तो सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों को क्या लगता है कि यार जो लोग पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जो प्रोफेशनल्स हैं या जो बिगिनर्स हैं, आप लोग क्या लगता है कि ऑनलाइन काम करने के लिए इतना कुछ हमने सीख लिया, अभी तक काफी हद तक चीजें देखी हैं, क्या चीज ऐसी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चाहिए चाहिए ऑनलाइन काम करने के लिए? क्या लगता है आप लोगों को? जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप लोग अपना इनपुट दीजिए कि आपके मुताबिक ऑनलाइन काम करने के लिए क्या चीज ऐसी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक या अभी तक जो आपने अंडरस्टैंड किया उसके मुताबिक। अच्छा, मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा? एवरीथिंग इज क्लियर? आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, मैं अभी क्लियर करूंगा आप लोगों को, ठीक है? बेफिक्र रहिएगा। अच्छा जी, बुशरा कह रही हैं सेलिंग, इसके अलावा जो है वो कंसिस्टेंट फोकस। साकिब भाई कह रहे हैं स्किल। तो भाई मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, अगर पर्टिकुलर आपके पास वो चीज, एक प्लम्बर है, एक प्लम्बर सॉरी, हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आपके घर पे प्रॉब्लम है, कोई टूटी खराब है और आप बुला रहे हैं, आप इस मकसद के लिए बुला रहे हैं कि कोई प्लम्बर आए और आपकी टूटी को ठीक कर दे। एक बंदा आपके पास आया, वो आके खड़ा हो गया और उसको काम नहीं करना आता, तो आपके क्या लगता है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? उसके पास पर्टिकुलर जो चीज है वो स्किल नहीं है जो आपको रिक्वायर्ड थी। ऐसे ही है, तो इसका मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ऑनलाइन कमाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, वो है स्किल। यहाँ पे हम बात करें डिजिटल स्किल्स, चाहे वो फ्रीलांसिंग और चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल हो, चाहे वो वेब डिजाइनिंग की स्किल हो, चाहे वो ई कॉमर्स की स्किल हो, आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि यार सबसे पहले जो चीज जो जिससे हमें कमाना है वो स्किल है। एग्री करते हैं? अब मुझे आ जाना, 5 बजे फोन कर लूंगा, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हुआ? स्किल। अब आप मुझे बताइए, आपके मुताबिक, आप लोगों के एक्सपीरियंस के मुताबिक स्किल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा ऑनलाइन अर्निंग के लिए? क्या हमें सिर्फ स्किल ही चाहिए? अभी हम स्किल की बात कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर काम जो आप लोग करेंगे जिससे कमाएंगे ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सिर्फ स्किल ही चाहिए ऑनलाइन कमाने के लिए, और फैक्टर्स भी हो सकते हैं? यानी मुझे अगर ग्राफिक डिजाइनिंग आती है और कुछ भी नहीं आता तो मैं कमा सकता हूँ? सजाद भाई कह रहे हैं सेलिंग टेक्निक, यानी कि आप अगर इसको परसेंटेज में बयान करें तो क्या वेटेज देंगे आप? 100% स्किल आनी चाहिए, 50% स्किल आनी चाहिए, या क्या आप बताते हैं? 90% रुबाब के लिए स्किल आनी चाहिए, 10% फिर क्या होगा? 100%, 70% स्किल इज वेरी डिफिकल्ट, स्किल विद टेक्निक विच इज वेरी डिफिकल्ट। चलें भाई, थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्यूरियोसिटी को खत्म कर देता हूँ। भाई स्किल का कंट्रीब्यूशन है 20%। क्यों 20%? इसका मतलब ये है, इसको अंडरस्टैंड हम ऐसे करते हैं कि भाई स्किल सीखना को मुश्किल काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्किल सीखना को मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आरिफा है, आरिफा ने बताया था कि उनको डिजिटल मार्केटिंग आती है, उनको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो स्किल तो आरिफा के पास भी है। आप लोगों ने लड़कों ने देखा होगा कि यार हम कहीं जाते हैं बाहर, तो एक नाई की दुकान पर, एक बार्बर की शॉप पर एक लड़का पास खड़ा होता है, वो सीख रहा होता है, वो देख देख के काम सीखता है, 6 महीने बाद वो भी काम कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि वो भी तो सीख रहा है। आप ऑनलाइन यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, स्किल मैटर नहीं करती। स्किल तो आप ले सकते हैं ना, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, फिजिकल भी ले सकते हैं, स्किल आप सीख सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके समझे, फिर आप मेरी बात से एग्री करेंगे। स्कूल में छोटी सी बच्ची, मेरी बेटी 4 साल की है, मोंटेसरी क्लास में पढ़ती है,
उसको किताब में देख के पढ़ना नहीं आता, वो रोज आती है स्कूल और उसकी टीचर रोज उसको सबक याद करवाती है पोयम याद करवाती है, जो व्हाट्सएवर जो भी याद करवाती है वो चीज उसको याद हो जाती है, वो पढ़ रही होती है। कैसे? वो रोज वो सीख रही होती है, वो रोज वो सीख रही होती है, उसको देख के पढ़ना नहीं आता और उसको वो चीज याद होती है, वो पोयम याद होता है, वो सवाल याद होता है। एग्री करते हैं इस मेरी बात से? आप में से जो पेरेंट्स है वो एग्री करते हैं इस बात से कि स्किल को हासिल करना मुश्किल काम नहीं है। आपको कोई अगर चीज नहीं आती, आप उस चीज को बार बार करेंगे वो आपको आ जाएगा। मसला स्किल में नहीं है, मसला स्किल में नहीं है। स्किल का वेटेज इसलिए कम है क्योंकि स्किल के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। तो भाई स्किल सीखना तो बड़ी बड़ी बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको आनी चाहिए जो आप नहीं कर रहे। तो वो और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, आप ऐड करेंगे वैल्यू। अब आप लोग इंटरेस्ट लेंगे, अब आप लोगों के मजे की चीज आ रही है ना। पहले आप लोग बोर हो रहे थे क्योंकि वो चीजें आपको आती थी, अब आप लोगों को मजा आएगा। तो अब आप लोग बताएं कि स्किल के अलावा और क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस, सेलिंग टेक्निक्स, माइंडसेट, हुमेरा कह रही है। ठीक है, पहली चीज हो गई स्किल। ठीक है, दूसरी चीज जो मैटर करती है वो है विजडम। अच्छा, ये एक बकेट बनाए हुए हैं, ठीक है, ये बकेट बनाया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। विजडम, विजडम क्या है? स्ट्रेटेजी, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपने उसको बेचना कैसे। अच्छा, ये चीजें आती हैं। स्किल आपको मैंने कहा कहीं से भी आप सीख सकते हैं। अब ये चीजें आती हैं एनवायरनमेंट से, एक्सपीरियंस से। ये चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, नेटवर्किंग से सीखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने फेसबुक एड लाइब्रेरी का काम, एड लाइब्रेरी सुना है? फेसबुक एड्स लाइब्रेरी यूज किया किसी ने कभी? फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, पता है इसके बारे में? ठीक है, मैं आपको बता, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ ना, आप लोगों को तरह के इंटरेस्ट क्रिएट हो। सिर्फ बताना क्या है दिखाता हूँ मैं। ये टूल है फेसबुक एड लाइब्रेरी के नाम से। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसकी बताने की वजह यहाँ पर क्या है कि आप लोग देखेंगे लोग किस तरीके से चीजें बेचते हैं। देखिए, आप जब काम करेंगे मार्केट में तो आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है। आपको ये देखना है कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी तो बेच रहे हैं। अभी मैं आगे जाके आपको टेक्निक बताऊंगा कि बेचना कैसे, करना कैसे काम, रोड मैप दूंगा आपको। तो अभी हमने ये देख लिया कि यार स्किल है जो 20% कंट्रीब्यूट करता है, और मैंने कहा विजडम, अभी विजडम का ही पूछते हैं कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है आप लोगों से। तो विजडम के लिए हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि यार हमें मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट रिसर्च करनी है, कॉम्पिटिटर एनालाइज करना है, हमें देखना है लोग कैसे बेच रहे हैं। देखो यार, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग ऑफर करना चाहते हो सर्विस, अच्छा पहली बात ये टूल है, आप सिंपली गूगल पे जाएं, मैं आपको दोबारा शुरू से बताता हूँ। आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे लिखें फेसबुक एड लाइब्रेरी। ठीक है, जो लोग फेसबुक एड्स का काम करते हैं उनको भी हेल्पफुल करता है, और जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होता है कि आप लोगों के आइडियाज देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से मार्केट में सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उनके एड्स देख सकते हैं, उनकी कॉपी राइटिंग देख सकते हैं। बहुत जबरदस्त टूल है। सिंपली आपने फेसबुक एड लाइब्रेरी लिखा और ये एक वेबसाइट आई है, आपने इसको ओपन कर लेना है। जब आप इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगी वेबसाइट। साकिब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है। इस वेबसाइट को यूज कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस वेबसाइट से क्या मैं आपको आइडिया देती हूँ, ये देखिएगा। ये एक सिंपली वेबसाइट है, इसका इंटरफेस बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, इसको हमें इतना अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है इससे हम काम क्या लेते हैं। आप ऑल एड में जाएंगे, आप यहाँ पे कोई भी चीज जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आप यहाँ पे जाएं और देखें ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज लिखा
अब वो तमाम पेजेस फेसबुक पे जो ये पर्टिकुलर सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उनके पेजेस आ जाएंगे और उनके एड्स आ जाएंगे। एड्स क्या होते हैं कि जो बेसिकली पेड मार्केटिंग करके फेसबुक को पैसे देके अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो भाई ये लोग भी तो बेच रहे हैं ना, अब ये कैसे बेच रहे हैं इनको आप एनालाइज तो करें। ठीक है, अब ये भाई साहब हैं, ये 4 अक्टूबर से इनका ऐड चल रहा है। क्या है इन्होंने ऐड लगाया हुआ, देखते हैं जरा। एजे ग्राफिक्स, मैं इसको जरा खोल के आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। इन्होंने ऐड बनाया हुआ है, वी आर प्रोफेशनल फॉर ग्रो योर बिजनेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड्स मैनेजमेंट, वेब डिजाइनिंग, एसईओ, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज मल्टीपल दे रहे हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ, एक ऐड बनाया हुआ है। मैं आप लोगों को जब कैनवा करवाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक आई कैचिंग अटेंशन ग्रैबिंग ऐड कैसे बनता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग उससे भी बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो ये ऐड है, ऐड में जो मेन चीज होती है वो होती है अटेंशन। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐड बनाया हुआ है, अभी ये ऊपर कॉपी राइटिंग की हुई है, चीज बेच रहे हैं। ठीक है, और आपको सर्च करना चाहें, आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चेक करनी है तो आप देखें लोग कैसे बेच रहे हैं, लोग क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो उससे आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है। ये फेसबुक को पैसे देकर पेड एडवर्टाइजमेंट के जरिए चीज बेच रहे हैं, इसका मतलब बिक रहा होगा ना, तभी तो पैसे दे रहा है फेसबुक को। अभी देखें इसने एक उर्दू में ऐड लगाया हुआ है, ये देखें, ये ऐड देखें। क्या आप अपने कारोबार की सेल बढ़ाना चाहते हैं, अटेंशन ले रहा है आपकी, तो आज ही हमारी प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस से फायदा उठाएं भाई। ठीक है भाई, एक ऐड बनाया हुआ है, ऊपर कॉपी राइटिंग की हुई है, सिंपल फेसबुक को पैसे देके एडवर्टाइजमेंट कर। तो यहाँ से आपको क्या आइडिया हो रहा होता है कि लोग क्या क्या किस तरीके से चीजें बेच रहे हैं। आप लोग पेड नहीं, एटलीस्ट इस तरह की ऑर्गेनिक आप अपने पेज पे पोस्ट तो बना सकते हैं। आपको ये आइडिया हो जाएगा लोग किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कर रहा है तभी तो ऐड लगा रहा है, तो आप लोगों को तो आइडिया लेना है ना। देखें फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को देख के ही आइडिया लेते हैं, इसे कहते हैं इंस्पिरेशन लेना। इसकी एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, आप लोगों ने जहाज देखा होगा ना, जहाज, जहाज किसी ने ऐसे ही बना लिया, किसी चीज को देख के बनाया हुआ ना। जहाज की शक्ल कैसे, जहाज को देख के क्या चीज आपके जहन में आती है, जहाज कैसा, किसी ने क्या चीज देख के जहाज बनाई होगी, बता सकते हैं? लाइक अ बर्ड, लाइक अ फिश। ठीक है ना, इसका मतलब ये कि इंसान इंस्पिरेशन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई काम बोलूं कि ये काम कर दो, आप मुझे बोलोगे सर सैंपल दिखाएं। आपको क्लाइंट कोई काम बोलेगा तो आप मुझे एक ही मतलब क्लाइंट को क्या बोलेंगे, सर सैंपल बताएं क्या करना है। तो ये जो सैंपल है, ये जो चीज आप लोग बोलते हैं सर बताएं करना कैसे है, तो ये इसे कहते हैं बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कि आपने अपना कंपटीशन देखना है, लोगों को देखना है कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन टूल है। आप जब कैनवा के लिए ऐड, कैनवा पे जाके अपने एड्स बनाएंगे डिजाइन करने के लिए, या आप अपनी कोई सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोग क्या क्या बेच रहे हैं, किस तरीके से बेच रहे हैं, क्या डिजाइन बना रहे हैं। और लोग यकीनन जब जो पुराने ऐड होते हैं ना, उसका मतलब वो चला इसीलिए रहा है क्योंकि उसका फायदा हो रहा होगा। ठीक है, ये मैंने कल का लगाया हुआ है, यहाँ पे देखो, इसका इंटरफेस बहुत आसान है। इसका ये डेट लिखी हुई है, फेसबुक पे चल रहा है, ये देखें ये डेट लिखी हुई है, ये फेसबुक पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लोग क्या क्या बेचते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने आपको कैनवा प्रो का, जब कैनवा पे जाऊंगा ना तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि है क्या। लोग कैनवा के अकाउंट भी बेच रहे हैं, ये देखें, देखें भाई, कैनवा प्रो ऑफर 199 में 200 रुपये की चीज बेच रहा है, बिक्री होगी तभी तो बेच रहा है। ठीक है, हजारों के ऐड लगा के ये 200 रुपये की चीज बेच रहा है, ये देखें कैनवा प्रो। ठीक है, तो लोग चीजें बेच रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे करना है। ये चैलेंज है ना। ये देखें उर्दू बुक्स, उर्दू पीडीएफ बुक्स, मैंने आप लोगों के पोर्टल में बहुत सारी चीजें आप लोगों को शेयर की हैं। जितनी आप लोगों की फीस नहीं है उससे ज्यादा मैंने आप लोगों को चीजें शेयर की हैं, तो वो फीस तो आपकी वैसे ही वसूल हो जाएगी। मेन चीज है आप लोगों को वैल्यू देना, आप लोगों को गाइड करना कि फायदा उठा लें। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, हर कोई आप लोगों को वैल्यू नहीं देगा। तो आप लोगों ने वो जो चीजें मैंने आपको शेयर की है, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि उन चीजों से फायदा आपने कैसे उठाना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ चीजें शेयर की हैं पोर्टल में, बुक्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये 40 लाइफ चेंजिंग सक्सेस बुक्स इन उर्दू लैंग्वेज, ऑल द बुक्स आर बेस्ट सेलर बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड टू बिजनेस सक्सेस। कहता है जिंदगी में कामयाब हासिल करने के लिए 40 किताबें पीडीएफ की शक्ल में उर्दू जबान में हासिल करें। कितने की बेच रहा है ये? 300 रुपए की किताब बेच रहा है। कितनी किताबें हैं? 40 किताबें।
ठीक है, अब मैं एग्जांपल दूंगा कि आपको, ये देखिएगा, ये एक ये मैंने ऐड देखा जिसमें एक बंदा 300 रुपए की किताब बेच रहा है। अब मैं जरा ऊपर सर्च करता हूँ लाइफ चेंजिंग बुक्स, आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि होता क्या है। होता ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा मॉडल होता है कि आप होलसेलर से सामान लाते हैं, रिटेल में आगे बेचते हैं, तो ऑनलाइन भी इसी तरीके से होता है। लोग एक दूसरे से सामान खरीद के आगे ज्यादा पैसों में बेच रहे होते हैं जहां से कम में मिल जाए। ठीक है, तो ये आर्बिट्राज होता है सिस्टम। ये देखें, ये भी एक और बंदा बेच रहा है किताब, ये भी बेच रहा है, ये भी 300 में बेच रहा है। शक्ल में उर्दू जबान में हासिल करें 300 रुपए। अब आप लोग, सिर्फ मैं आप लोगों को एक आइडिया लेता हूँ, आप लोग बताएं कि क्या फायदा हो रहा है इसको, नुकसान हो रहा है। 300 रुपए में बुक बेच रहा है, फायदे में नुकसान में? पहला सवाल का जवाब तो ये है कि फायदे में ही है, वरना क्यों पैसे लगा के बेच रहा होगा। पर इसमें अपॉर्चुनिटी में आप लोगों को ये बताता हूँ, ये आप भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो चीज बेच रहा है ना, ये कहलाता है डिजिटल एसेट। यानी कि इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वन टाइम है। अगर मैं इससे ये 300 रुपए की किताबें बेचूं, तो मतलब 300 रुपए की किताब खरीदूं, तो ये किताब तो मुझे शेयर कर देगा ना पीडीएफ की शक्ल में, ये मैं आगे किसी और को भी बेच सकता हूँ। तो यही तो हो रहा है। यानी कि लोग जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट्स डिफरेंट एक्वायर कर लेते हैं और वो आगे सेल कर रहे होते हैं, उससे कमा रहे होते हैं। करना कैसे, ये मैटर करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फेसबुक एड लाइब्रेरी है। यहाँ पर जो है बेसिकली हम डिफरेंट लोगों के बिजनेस के एड्स और किस तरीके से वो चीज़ों के बेच रहे हैं पूरी दुनिया में, हम उनके एड्स वगैरह देख रहे होते हैं यहाँ से। अब ये देखें, ये वही किताबें कितने की बेच रहा है, वो 300 की बेच रहे थे, ये वही किताबें कितने की बेच रहा है, 249। ठीक है, मैं अब आपको एक और ऐड दिखाता हूँ, और 1 मिनट दीजिए। एक मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखें, वही किताबें हैं, वही किताबें हैं, जिंदगी बदल देने वाली, टाइटल भी वैसे ही है, इसको रिक्रिएट किया बट ऐड को, और कितने की बेच रहा हूँ, 500 रुपए में। तो मेन चीज ये है कि काम कैसे करना है, किस तरह से स्ट्रेटजी करनी है, बेचना कैसे है, ये आपको आना चाहिए। इसके लिए कुछ भी नहीं होता, इसके लिए आपको अटेंशन ग्रैब करनी होती है लोगों की पेन को प्लेजर में कन्वर्ट करना होता है। तो ये कुछ टिप्स हैं, मैं आप लोगों को ये चीजें शेयर करूंगा। ये मैंने अभी एक टॉपिक शेयर किया था आप लोगों से फेसबुक एड लाइब्रेरी का, तो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करें, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को क्यूरियोसिटी क्रिएट हो कि यार क्या होता, कैसे ऑनलाइन कैसे लोग कमाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे विजडम की, और विजडम में हम लोग, आप लोगों से अब मेरा सवाल ये है कि आप लोग बताएं कि विजडम का कंट्रीब्यूशन कितना है। बैक टू अवर टॉपिक, यस, कि विजडम का कंट्रीब्यूशन कितना है। आपको क्या लगता है कि विजडम यानी कि जो अभी हमने डिस्कस की सारी चीजें हैं, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? जी, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि स्किल 20% कंट्रीब्यूट करती है, विजडम 30% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, विजडम कितना कंट्रीब्यूट करता है, 30%। इसका मतलब अभी ऐसी चीज बाकी है कि जो और भी मैटर करता है, यानी कि अभी इंपॉर्टेंट एक और कंपोनेंट है जो मैटर करता है, और वो लास्ट है, वो है माइंडसेट। बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आपका विनर माइंडसेट है तो आप सरवाइव भी कर लेते हैं, आप थ्राइव भी कर लेते हैं, आप पैसे भी बना लेंगे, दौलत भी बना लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका इन्वायरमेंट ऐसा है, अगर आपके दोस्त ऐसे हैं, या आपके पास ऐसा नेटवर्क है, जैसे एग्जांपल इसकी इस तरह से देते हैं कि अगर 10 बंदे जो हैं वो ऑनलाइन कमा रहे हैं, या 10 बंदे जो हैं वो अमीर हैं, तो जो 11वां बंदा है वो भी अमीर बन जाएगा। कैसे? उसकी सोबत से। 10 लोग बुरे हैं तो 11वां अगर उनके पास बैठ रहा है वो भी बुरा बन जाएगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो
आती हैं नेटवर्किंग से। यानी कि स्किल तो आप कहीं से भी सीख लेंगे, अब ये नेटवर्किंग, ये सोशल प्रेजेंस, ये कैसे हमने एक्वायर करनी है, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो माइंडसेट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 50%। ठीक है ना, ये वो चीजें मैटर करती हैं। आप लोगों को स्किल आती होंगी, स्किल सीखना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोग जो चीजें मिस कर रहे हैं वो 80% पार्ट है जो आप लोग मिस कर रहे हैं। इस पूरी क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप फोकस नहीं कर रहे 80% पे, आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड नहीं कर रहे, आप लोगों को सोशल मीडिया पे बता नहीं रहे, आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे। नेटवर्किंग का सबसे बेहतरीन टूल होता है इंटरव्यूज। लोगों को अपने बारे में बताएं, लोग आपके बारे में जानते हैं, इससे आप इंटरनेशनल कल्चर बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरह समझाता हूँ मैं आप लोगों को। लेट सपोज होता क्या है कि अगर लेट सपोज अगर किसी ने इंटर कर लिया है, बीकॉम कर लिया है, तो वालिद साहब क्या करते हैं कि अगर उनकी जान पहचान के कोई लोग हैं तो वो बोलते हैं कि यार ये मेरा बेटा है, इसकी ये सीवी है, इसने ये चीजें की हुई है, अगर कोई नौकरी हो तो आप काइंडली बता दीजिएगा। वो किससे डिमांड कर रहे हैं? वो लोकल ही डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनके जो दोस्त हैं वो कोई अहमद होगा, वो कोई अकबर होगा, वो कोई अरसलान होगा, कोई मोहम्मद होगा, ऐसे ही है ना, पाकिस्तान के लोग होंगे। तो अगर ऐसा हो कि अगर लेट्स मेरे पास भी अगर कोई आता है और बोलता है कि फॉर एग्जांपल सर ये मेरी सीवी है और मुझे कोई जॉब चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, जो लोग मेरे पास मेरे दोस्त हैं जो कहीं बैंक में जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार ये सीवी है, बंदा लेजिटिमेट है, तो अगर कोई इसके लायक जॉब हो तो बताएगा। यानी कि हम अपने नेटवर्क से हेल्प लेते हैं। तो नेटवर्क की इतनी इंपॉर्टेंस है। जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अगर आपका नेटवर्क ही नहीं है तो आपको चैलेंज आएगा। आप कहते हैं मेरे पास स्किल है, सर मैं क्या करूं, स्किल है, मुझे ऑनलाइन काम ही नहीं मिलता। तो भैया आपने ऑनलाइन प्रेजेंस ही बिल्ड नहीं की हुई, आपने नेटवर्क ही बिल्ड नहीं किया हुआ, कैसे काम मिलेगा? मिलेगा ही नहीं काम, चैलेंज आएगा। ठीक है, तो नेटवर्किंग बहुत मैटर करती है। नेटवर्किंग के बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं और अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि 3 कंपोनेंट हैं, स्किल 20%, विजडम 30% और माइंडसेट 50%। तो जो मेन जो चीज है जो वो आपका ये 80% है जिसपे आपने वर्किंग करनी है। स्किल तो आप लोग सीख लेंगे, कैनवा आप सीख लेंगे, चैट जीपीटी आप सीख लेंगे। जो मेन चीज है जिसपे आपने फोकस करना है वो आएगा विजडम और माइंडसेट से। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब सवाल ये आता है कि भाई ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बिल्ड करें। ठीक है, कि हमने ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी है, सोशल मीडिया को यूज करना है, नेटवर्किंग करनी है, तो इसके लिए आप लोगों को जो चीजें ध्यान में रखनी है वो आप लोग जो है वो मल्टीपल चैनल्स हैं। आप जैसे लेट्स सपोज अगर आप, मैं ऑल पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर किसी का बिजनेस है, तो वो इन मल्टीपल चैनल्स के जरिए अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड कर सकता है। आप अगर आपका कोई फिजिकल कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई लोकेशन फिजिकल स्टोर है, कोई आपका बेसिकली कोई बिजनेस है, तो आप गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको प्रैक्टिकल देखें, ये देखिएगा, इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? देखिए भाई, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, अगर रेस्टोरेंट इन कराची, रेस्टोरेंट इन कराची एड में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे आ रहा है FFBL एडमिन मेस, आदाब कैफे चांद होटल। ये क्या है? ये गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग है। यानी कि अगर आपने अपने आप को गूगल माय बिजनेस में लिस्ट किया हुआ है तो आपका भी यहाँ पे नाम आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल पिज्जा, इन महमूदाबाद, ठीक है,
तो महमूदाबाद में देखें, ये महमूदाबाद नंबर 1 पे स्ट्रीट पिज्जा है। ये क्यों यहाँ पर शो रहा है? गूगल को क्या पता कि यार ये कोई सेंटर है या कोई शॉप है। तो ये लिस्टिंग की हुई इसने गूगल माई बिजनेस पे। गूगल माई बिजनेस में लिस्टिंग कैसे होती है? सिंपली आप यहाँ पर जाके अपनी आईडी पे जाके यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। जिन लोगों के पर्टिकुलर स्टोर्स हैं, जिन लोगों के बेसिकली पर्टिकुलर कोई बिजनेस है, ये ज्यादातर जो लोकेशन बेस्ड होता है ना, उसके लिए हेल्पफुल होता है। ये आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस फ्री में बिल्ड कर सकते हैं। आपका अगर कोई शॉप है, जो लोग जिनका कोई कारोबार है, कोई जॉब की बात नहीं कर रहा, बिजनेस होल्डर की बात कर रहा हूँ, मैं सबको कवर कर रहा हूँ कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए स्टार्टिंग में आप वेबसाइट नहीं है, नो प्रॉब्लम भाई, ये ऑनलाइन ट्रैफिक है ना, कोई बंदा कोई चीज क्या आजकल वर्ल्ड में किसी को कोई चीज चाहिए तो वो गूगल पे सर्च करता है। तो अगर आपने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस गूगल पे रखी नहीं हुई तो किसी को क्या पता चलेगा यार कि आपका कोई बिजनेस है। अगर आपको पता हो कि आप कोई बिजनेस शुरू भी होता है ना, कोई स्टार्ट होता है, तो आपको पता है वो स्पीकर लगाते हैं, शोर करते हैं, क्यों? लोगों को बताओगे नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा। गली में कोई चीज बेचने वाला भी आता है तो वो सदा लगाता है, आवाज लगाता है। तो मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, आप लोगों को ऑनलाइन काम करने के लिए अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी पड़ेगी। क्या तरीकेकार है क्लाइंट गेट करने के, मैं अभी आगे जाके आपको कवर करता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी ऑनलाइन प्रेजेंस किस तरीके से हमने बिल्ड करनी, ठीक है। तो ये गूगल माई बिजनेस पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। लोकल डायरेक्टरीज होती हैं। लोकल डायरेक्टरीज क्या होती हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ पिज्जा रेस्टोरेंट इन महमूदाबाद, तो यहाँ पर एक तो ये हो गया, ये चीज आ गई गूगल माई बिजनेस की। फिर ये फूड पांडा की वेबसाइट आ रही है। पिज्जा वालों ने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया होगा, पर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेस्टोरेंट इन कराची, देखिएगा जरा, अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ टूरिस्ट इन कराची, लोकल डायरेक्टरीज की बात कर रहे हैं। लोकल डायरेक्टरीज क्या होती हैं? सर्च करके नहीं आ रही, मैं आपको वैसे ही दिखाता हूँ कि बिजनेस लिस्ट डॉट पी के, ये होती है लोकल डायरेक्टरीज। या आपको बिजनेस लेने के लिए भी हेल्पफुल होती है। बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पर टेली मार्केटिंग करके बिजनेस लेते हैं। ये डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, इसे हम लोकल डायरेक्टरीज कहते हैं। यानी कि जैसे ना टेलीफोन बुक्स होती है ना, इन वेबसाइट्स पे आप लोगों के लिए नंबर्स, एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं। अगर लेट सपोज आपको जो है वो कराची में कौन कौन से बिजनेसेस अवेलेबल हैं आप सर्च करना चाहें, तो यहाँ पर कराची के बहुत सारे बिजनेसेस आ जाएंगे। ट्रैवल एजेंसी कौन सी, जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने गूगल अगर कोई सर्च करे और वो आपका बिजनेस वहां पे प्रेजेंट हो रहा हो, तभी प्रेजेंट हो रहा होगा जब आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाया होगा, ऐड बिजनेस किया होगा, अपने बिजनेस का नाम अपने बारे में बताया होगा। तो ये लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि आपने अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को किस तरीके से ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी है। उसके लिए मैंने पहली चीज आप लोगों को बताई, गूगल में बिजनेस में अपना अकाउंट बनाया जा सकता है, लोकल बिजनेस डायरेक्टरी को यूज किया जा सकता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स बना सकते हैं। भाई आपको मैंने एक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज्वाइनिंग चेकलिस्ट शेयर की है कि आप लोगों ने कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए, आपका लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए, आपका यूट्यूब का अकाउंट होना चाहिए। आपकी ये सारी सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कस्टमर आपको कहाँ से मिल जाए। अगर आपके पास है गुड, पर आप उसको यूज नहीं कर रहे बिजनेस लेने के लिए, अकाउंट है, अकाउंट को यूज नहीं कर रहे आप, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस तो है पर उसमें कंटेंट ही नहीं डाल रहे ना। जब तक उसमें कंटेंट डालेंगे लोगों को क्या पता चलेगा। आपकी वेबसाइट ऑप्शन होता है ऑनलाइन प्रेजेंस का, वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। वेबसाइट आपकी एक ऑन एड्रेस होता है जहाँ पे आपका क्लाइंट आपको सर्च कर सकता है, गूगल पे उसकी सर्च करके आपकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। डिफरेंट इवेंट्स एंड सेमिनार ज्वाइन करके आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। और बहुत जबरदस्त टूल्स है जो कि आजकल पॉपुलर है, सब रेहान इस पर बहुत फोकस करते हैं, वो है लाइव इंटरव्यूज। आप लोकल इंटरव्यू स्टार्ट में करें। आप जो है वो अपनी सर्विसेज से रिलेटेड, अपने लाइक माइंडेड पीपल से, आप ना अपने कोलीग से आपस में, मैं आपको सिखाऊंगा इंटरव्यूज। अगर आप एडवांस क्लास के लिए जाएंगे तो मैं आपको उसमें एडवांस क्लास में सिखाता हूँ कि बेसिकली किस तरीके से हमने स्ट्रीम यार्ड को यूज करके लाइव इंटरव्यूज करने होते हैं। लाइक आप लोकल पहले इंटरव्यू करें, फिर इंटरनेशनल लोगों से कनेक्ट हो,
वैसे कोई आपको टाइम नहीं देगा, किसी को मैसेज करेंगे मुझे जॉब चाहिए, नहीं। अगर आप किसी से रिलेशनशिप बिल्ड करके, फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त है और वो कहीं जॉब करता है, तो मैं उसको, वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ रिलेशनशिप बिल्ड है, और मैं उसको बोलूंगा कि यार कोई जॉब हो तो मुझे बताना, अगर कोई जॉब होगी तो मुझे बताएगा। तो ये तरीकेकार होता है कि आप रिलेशनशिप बिल्ड करके इंटरनेशनल जॉब्स अप्रोच कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन प्रेजेंस और नेटवर्किंग की इतनी इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ज्वाइनिंग चेकलिस्ट शेयर की है, अगर आप लोगों ने वो अकाउंट्स नहीं बनाए तो आपने लाजमी बनाने, तो प्रॉब्लम है तो मुझे बताएगा, मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियोस को फॉलो करके अपने अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है आज की क्लास का कि मेन प्रॉब्लम ये है कि यार क्लाइंट कैसे लेना है, अपने बिजनेस के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए क्लाइंट लेना कैसे है, ठीक है। तो वो कौन से तरीकेकार हैं जो आप लोग कर सकते हैं बट आप लोग शायद कर नहीं रहे या उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों से सवालों पर आ रहा हूँ, फिर जो आप लोगों के सवाल होंगे वो हम आपके सवाल ले लेंगे, ठीक है। वो कौन से फैक्टर्स हैं, आज की क्लास हम 9 बजे तक ले जाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ कोई इशू नहीं है, मैं टाइम ज्यादा दे दूंगा आप लोगों को, आपके सवाल भी लेंगे। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपने फोकस करना है या जिन जरिए से आप बिजनेस ला सकते हैं। तो पहला फैक्टर है हमारे पास कंटेंट जनरेशन, जो कि फ्री है। भाई अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो मुझे बताएं आप लोगों में से कौन है जिसने सोशल मीडिया पे अपनी सर्विसेज शेयर की हैं। सर्विसेज शेयर का मतलब ये ना डायरेक्ट ऐड बना के शेयर करना, सर्विसेज शेयर का मतलब ये होता है कि आप लोगों को फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करें। आप लोगों को जो है वो आपके फेसबुक पे जाएं या गूगल पे जाएं, ये देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी ना, आपने गूगल पे जाना है। अब आप लेट्स सपोज आप डिजाइनर है ना, आपने रेस्टोरेंट डिजाइन, रेस्टोरेंट इन कराची एडमिन लिखा। अब लेट्स सपोज जो भी कराची एडमिन में रेस्टोरेंट है, आप उसके फेसबुक पेज को अप्रोच कर लें, ये आइडियल स्नैक एंड फैमिली रेस्टोरेंट है, इसका फेसबुक पेज अप्रोच करें, ठीक है। इनका जो भी मेन्यू कार्ड होगा यहाँ पे, सेवन 84 इनके लाइक्स हैं, ठीक है। इनका मेन्यू कार्ड है, जो भी इनका मेन्यू है आप इनको मेन्यू कार्ड रीडिजाइन करके दे सकते हैं। इससे दो बेनिफिट हैं, अगर उनको आपका काम पसंद आएगा तो डेफिनेटली वो आपको दोबारा अप्रोच कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा एज अ बिगिनर। तो अगर आप लोग स्ट्रेटेजी नहीं अपना रहे, ये बहुत जबरदस्त एक तरीके का है कि आप, पहला तरीके का होता है कंटेंट जनरेट करें। कंटेंट जनरेट करें यानी कि आप अपनी जो भी सर्विसेज है, जो आपको काम आता है, वो आप जो है बेसिकली अपने फेसबुक पेज पर अपनी प्रोफाइल में ट्यूटोरियल की शक्ल में, पोस्ट की शक्ल में आप अपना काम लोगों को शेयर करें। अगर आप काम अपना शेयर नहीं करेंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा कि अवैज, बुशरा, आदिल आपको क्या आता है। आप कंसल्टेंट हैं, आप अपनी वीडियोस बनाएं, लोगों को टिप्स दें। स्टार्ट में तो आपको फ्री वैल्यू देनी पड़ेगी, लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप पैसे भी किसी को देते हैं ना, तो पैसे लेकर भी आप अगर उसको वैल्यू देंगे तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आप जितना किसी से पे ले रहे हैं, अगर आप उसको वैल्यू ज्यादा देंगे तो उसको अच्छा लगेगा कि यार ये मेरे लिए सोच रहा है, मुझे वैल्यू दे रहा है। तो वैल्यू तो हर किसी को अच्छी लगती है ना, ठीक है। तो आप जो है वो बेसिकली इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो आप लोग अगर अपना कंटेंट जनरेट नहीं कर रहे, तो ये आप लोग फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना क्लाइंट समझने के लूज कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे पहला तरीका कार यही होता है कि कंटेंट जनरेट करें। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंटेंट जनरेट कर रहा हूँ। मैंने ये क्लास रखी हुई है, अभी मैंने लाइव किया हुआ है। इसको लाइव क्यों किया है, ताकि बाकी लोग देखें कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्या वैल्यू दे रहा हूँ। लोग उसको देखेंगे और मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये कंटेंट जनरेट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर काम आता है तो आप लोगों को बताएं। आप लोग अगर अपने बिजनेस के बारे में पिक्चर नहीं लगा, यानी कि वैल्यू देना जो आपकी नीश है उसके अकॉर्डिंगली आपको लोगों, आप डिफरेंट आइडियाज दें, डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर शेयर करें, काम अपना लोगों को दिखाएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो डेफिनेटली किसी को नहीं पता चलेगा। आप मेरी बात से एग्री करें ना करें, ये तरीकेकार है। कंटेंट जनरेशन फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। आप डिफरेंट यूट्यूब, डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जो मैंने आपको इससे पहले बताएं, वहां पर आप कंटेंट डालें। कंटेंट से मुराद यहाँ पर ये अपना काम दिखाएं, वैल्यू प्रोवाइड करें, लोगों को टिप्स दें, ट्रिक्स दें अपनी फील्ड से रिलेटेड।
मैं टीचर हूँ, मैं फ्रीलांसिंग पढ़ाता हूँ, तो मैं डिफरेंट उसके आर्टिकल शेयर करूंगा, उससे रिलेटेड काम शेयर करूंगा, वर्कशॉप शेयर करूंगा, ये तरीकेकार है। तो कंटेंट जनरेट करें ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले, फिर लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, जहाँ पे आप सवालों के जवाब के देकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। कोड़ा एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग पूछते हैं, अभी हम सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपके दिल में थोड़ी चाह आए। हम जब सोशल मीडिया पे जाएंगे, फेसबुक पे, तब मैं आपको इसको बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ दिखाता हूँ आपको कि यार होता क्या है। ये देखिएगा, मैं जा रहा हूँ आपके सामने, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? कोरा, ये देखें, ये मैंने सिर्फ आपके सामने खोला है, और सामने लिखा हुआ है वेयर कैन आई हायर अ लोगो मेकर फॉर $730। कब पोस्ट किया इसने? थर्सडे को। आज क्या है? सैटरडे। थर्सडे को पोस्ट किया है, क्योंकि मैंने डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन किया मैं। ये बंदा कह रहा है कि मैं कहाँ से $730 के बजट का लोगो डिजाइनर हायर कर सकता हूँ, लोगो मेकर। इसका बजट होगा अच्छा खासा, इसको जरूरत होगी, तभी तो ये डिमांड कर रहा है। तो ये एक वेबसाइट है जहां से आप ट्रैफिक हंट कर सकते हैं, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स के जवाब दें आप। ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल देने लगा। तो आप लोगों ने ये सीखना है कि सर हमें सिखाएं कि करना कैसे। हम इस वर्कशॉप में तो लिमिटेड चीजें कर सकते हैं ना, बट मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर दे दूंगा, आपको एक रास्ता बता दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे बताएगा, मैं आप लोगों के लिए पूरा एक कोर्स इसके लिए बना दूंगा। हाउ डू आई फाइंड अ ग्राफिक डिजाइनर इन यूएस? हाउ कैन क्रिएट मी अ 3D लोगो? हु कैन क्रिएट मी अ 3D लोगो? एक बंदे को 3D लोगो बनाना है, 6 घंटे पहले इसने ये पोस्ट डाली है। ये कोरा एक वेबसाइट है जहाँ पे बाहर मुल्क के लोग जिनको डिफरेंट वर्क्स चाहिए होते हैं, वो यहाँ पे पोस्ट करते हैं। आपने उनको हेल्प आउट करना है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है? और डेफिनेटली आपको ऑर्डर भी मिल जाता है, काम भी मिल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये वेबसाइट है, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड। अब ये बंदा जो पूछ रहा है व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड एंड हायर अ फ्रीलांस डिजाइनर, इसको पूछ रहा है, ये आपसे मशवरा ले रहा है। तो आप इसको फाइवर रिकमेंड कर सकते हैं अपनी, उसके में अपना लिंक भी दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा डिजाइनर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट स्पैमिंग नहीं करनी होती, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। ये इस बंदे को पावर पॉइंट का एक्सपर्ट चाहिए। तो गुड माय पॉइंट, आप समझ रहे हैं मेरी बात कि सोशल मीडिया की पावर क्या है? तो आप लोगों को पता है ये स्कोडा के बारे में इससे पहले आप लोगों को? एंजॉय कर रहे हैं? कुछ सीखने का मौका मिल रहा है आप लोगों को? बोर तो नहीं हो रहे? क्या मैं आप लोगों के 10 से 15 मिनट मजीद ले सकता हूँ, फिर आप लोगों के सवाल ले लूंगा? इजाजत है? कौन कौन समझता है कि ये आप लोगों के लिए क्लास फ्रूटफुल है? टाइप 1। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम। तो भाई पहली चीज मैंने आपको बताई कि भाई आपको कंटेंट जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट कर दें आज से ही। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो भाई सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको बिल्ड करनी पड़ेगी स्किल की, ठीक है? उसके बाद सेकंड चीज, सेकंड ऑप्शन है कि आप इन मल्टीपल चीजों को यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है एडवर्टाइजमेंट, कि भाई अगर आपके पास, आपको हम बात करें कि क्लाइंट कैसे लेने, काम कैसे आएगा बेसिकली हमारे पास। हमने स्किल सीख ली, इतना कुछ, एक मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए। पहले एक फाउंडेशन बनाई, ऐसे ऐसे चीजों के बारे में बताया मैंने। ये स्पेशली आप लोगों के लिए पूरी प्रेजेंटेशन बिल्ड की है ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। पहली चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि भाई पहला तरीकेकार हो गया फ्री वाला तरीकेकार है, जो कंटेंट जनरेट कर सकते हैं आप डिफरेंट सोशल मीडिया के जरिए, डिफरेंट वेबसाइट्स के जरिए। मैंने ग्रुप आप लोगों के लिए ओपन कर लिया, हम ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड तरीकेकार होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है कि भाई या तो आप ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट करें, कंटेंट जनरेट मैंने आपको बता दिया, फिर आप या तो मार्केटिंग कर लें भाई। आप अपनी सर्विसेज लोगों को शेयर करें, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें, या आप फेसबुक, जिस तरह मैंने एड्स लाइब्रेरी दिखाया, वहां पे जो काम हो रहा था वो क्या हो रहा था? एडवर्टाइजिंग। वहां पे लोग अपनी सर्विसेज को पे करके ऑफर कर रहे हैं लोगों को कि यार जो लोग पर्टिकुलर इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों को अपने पर्टिकुलर कोई भी स्किल आपको आती है तो उसके साथ एक प्लस स्किल आपको सीखनी चाहिए, वो है मार्केटिंग।
और आसान से मार्केटिंग सीखने का सबसे तरीकाकार है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक यूज करते हो, यूट्यूब यूज करते हो, तो भाई उसकी मार्केटिंग करना भी सीख लो ना, मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे कोर्स भरे पड़े हैं, आप फ्री में घर पे बैठ के सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे ऐड लगाए जाते हैं, कैसे आपने एक अच्छा सा ऐड बनाना है, उसकी कॉपी राइटिंग कैसे करनी है, ये आपको आनी चाहिए स्टार्टिंग में। बाद में जब काम बढ़ जाए लोगों को हायर कर लें, पर स्टार्ट में तो खुद करना ही पड़ेगा ना। एडवर्टाइजमेंट दूसरा तरीकेकार होता है क्लाइंट लेकर आने का। ऑर्गेनिक भी होता है, ऑर्गेनिक का मतलब फ्री में भी कर सकते हैं, फ्री में डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। जिस तरह बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेते हैं, कोई चीज बेचनी है तो वो क्या करते हैं, उस ग्रुप में 100 लोगों को जमा कर लिए, 200 लोगों को जमा कर दिया, वहां पे प्रोडक्ट्स अपनी शेयर कर रहे हैं, तो जिसको जरूरत होगी वो ऑर्डर कर देगा। ऐसा होता है ना। वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऑर्गेनिक है, फ्री एडवर्टाइजमेंट है, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, फेसबुक ग्रुप्स के जरिए। पर अगर आप फेसबुक एड्स के जरिए कर रहे हैं, वो आपकी पेड एडवर्टाइजमेंट काउंट होती है। ठीक हो गया। तो ये दूसरा तरीकेकार है हमारा क्लाइंट हंट करने का, क्लाइंट लेकर आने का। थर्ड तरीकेकार होता है, ये मैंने बहुत सारी की है, टेली मार्केटिंग, कॉल्स एंड ईमेल्स। मैंने आप लोगों को बताया लोकल डायरेक्टरीज, मैंने आपको वेबसाइट बताई businesslist.pk, इंटरनेशनल के लिए yelp.com। आप इन वेबसाइट्स पे जाएं, मैं आपको दोबारा शो करवा रहा हूँ, हर चीज का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आप लोगों को, भाई ये चीज ऐसे होती है। देखिएगा, ये मैंने आपको बताया था, ये वेबसाइट है businesslist.pk। आपने कुछ भी नहीं करना, ये कराची के सारे बिजनेस हैं, टोटल कितने 68,035। एक मोबाइल का पैकेज करवाएं, आपके पास कोई भी सर्विस है। देखें, कमाना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर कमाना आसान होता तो हर कोई कर रहा होता ना। तो आप लोगों को पता चल गया कि करना कैसे। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर आप लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट तभी मिलेगा काम करेंगे तो ये मेरा ज्यादातर कंपनी जितने भी बिजनेसेस हैं वो इस मेथड को फॉलो करते हैं। इसका नाम है टेली मार्केटिंग। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एक मोबाइल पैकेज करवा लें आप। इधर जाएं वेबसाइट में, ये वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, ये कंपनी आपको अगर टारगेट करना है पर्टिकुलर रिलेटेड बिजनेस से, लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखूं ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट है, उनका बिजनेस अच्छा होता है तो उनको अपने सोशल मीडिया मैनेज करना होता है, डिजाइन बनाने होते हैं, तो आप क्या करें, इन सबको कॉल करें। इधर पिज्जा आ रहा है, स्ट्रीमलाइन कंसल्टेंट, इनको कॉल करें, इनका नंबर दिया होगा यहाँ पर। ठीक है, आप इसको खोलेंगे दूसरे पेज पे तो इनका नंबर लिखा होगा, पीडीएल का नंबर या फोन नंबर लिखा होगा। आपने कुछ भी नहीं करना है, इनको कॉल करनी। ये मरहला कहलाता है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग क्या होता है, फोन कॉल कर रहे हैं, इनको कोल्ड कॉल कर रहे हैं। आपने इनको कॉल की, इतनी सर्विस के बारे में बताया, तो वही तो इंटरेस्टेड होगा। तरीकेकार ये होता है कि अगर आप 50 कॉल करते हैं तो 50 में से 10 से 20 लोग इंटरेस्टेड होते हैं। वो आप करना क्या, आपने एक अच्छा सा ब्रोशर बनाने, एक अपना पोर्टफोलियो बनाने और वो उनको व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। व्हाट्सएप सबसे बेस्ट तरीकेकार होता है। आप उनको व्हाट्सएप पे, आपने कॉल की, सर मैं तैमूर हसन बात कर रहा हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैंने आपका फेसबुक पेज देखा है, आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह चीजें आपको जरूरत होती है, तो अगर आपको नीड हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं शेयर कर देता हूँ डिटेल्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। वो बोलेगा इंटरेस्टेड, नहीं इंटरेस्टेड। तो मेन चीज है करना कैसे, यही तो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ये मैंने काम बहुत किया, मैं वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज ऑफर करता था। मैंने जहाँ मैं इससे पहले काम करता था, मैंने वहां सीखा था ये काम। तो दिन की 50-60 कॉल्स करवाता था मैं, डिफरेंट एजेंट्स रखे हुए थे। तो उसमें होता ये था कि रोज की 10-15 लीड्स चली। लीड्स का मतलब होता है कि 10 से 15 लोग इंटरेस्टेड होते थे, हम उनको ब्रोशर शेयर कर देते थे, और उनमें से 1-2 बंदे ऐसे थे जो इंटरेस्टेड भी होते थे। तो ये तरीकेकार है, इसे हम टेली मार्केटिंग कहते हैं। और इसके लिए हम बिजनेस डायरेक्टरी यूज कर रहे होते हैं, जो फ्री होती है, कोई इसके चार्जेस नहीं होते। ठीक है, तो फर्स्ट तरीकेकार मैंने क्या बताया, कंटेंट जनरेशन। सेकंड तरीकेकार बताया एडवर्टाइजमेंट। तीसरा तरीकेकार है टेली मार्केटिंग, और जिसमें हम कॉल्स भी कर सकते हैं, उनको ईमेल्स भी कर सकते हैं। और लास्ट तरीकेकार होता है इन पर्सन विजिट। अगर आप लड़के हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, कोई इतना इशू नहीं है, बट बेहतर लड़कों के लिए होता है। इन पर्सन विजिट का मतलब है कि आप विजिट कर लें मार्केट। आप देखते नहीं दुकानों में डिफरेंट लोग आते हैं, ऑर्डर्स लेने के लिए आते हैं, वो क्या वो बिजनेस काम नहीं कर रहे। तो इस तरह आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। आप फ्रीलांसर हैं तो आप इन पर्सन विजिट कर सकते हैं, आप सूट बूट में जाके किसी के पास जाके विजिट करें, कंपनी विजिट करें, उनको अपना काम दिखाएं, बिजनेस मिल जाता है। तो होप ये चारों चीजें मैं आपको बताता हूँ कि पहला तरीका कार मैंने क्या बताया कि कंटेंट जनरेशन जो कि फ्री है, और इस पे फोकस अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है। पर इसमें ये ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक का मतलब इसमें टाइम लगता है। बट अगर आप प्रॉपर अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करते हैं, अपना कंटेंट जनरेट करते हैं, तो आप
बेहतर इससे भी काफी रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, मैं जो है वो अभी तक तो ऑर्गेनिक पे कंटेंट जनरेट करता हूँ और उसी से मेरे पास स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है, फिर टेली मार्केटिंग है, और लास्ट मैंने आपको बताया कि इन पर्सन विजिट। ठीक है, तो ये बेसिकली तरीकेकार हैं काम लेने के, क्लाइंट हासिल करने के। तो अगर आप लोग ये चीजें नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपको काम नहीं मिलेगा। आप चाहे कुछ स्कूल रन कर रहे हो तो आपको इन चारों में से कुछ ना कुछ करना ही पड़ता होगा ना। अगर आप कैंपेन अपनी रन करेंगे, स्कूल के बारे में कोई ना कोई प्रमोशन करेंगे, कंटेंट जनरेट करेंगे, या एड लगाएंगे, या फिजिकल ब्रोशर बनाएंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, तभी तो लोग आएंगे। आप जो है फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाते हैं, तो आप इसी तरह इनमें से कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। आपका कोई भी बिजनेस है तो आप देख लें, किसी भी बिजनेस में मार्केटिंग के ये 4 ही तरीके कार हैं। ठीक है, तो होप इट हेल्प्स। ठीक है, अब हम कुछ चीजों पर डिस्कस करते हैं जो कि सजाद भी का सवाल था, वो है सक्सेस की। इसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे, आज की क्लास को, फिर आप लोगों के सवाल जवाब ले लेंगे। भाई आप मुझे बताएं कि पैसा कमाना आसान है? नहीं। तो आप लोगों ने सक्सेस के कुछ की फैक्टर्स अपने ज़हन में रखने। तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, वो ये कि भाई डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट फास्टर, एवरीथिंग टेक्स टाइम। आपको टाइम लगेगा, हिम्मत नहीं हारनी है, आपने मेहनत करनी है, टाइम लगेगा आपको। ठीक है, हर चीज का एक अपना टाइम होता है। हम जैसे डिफरेंट लोगों को देखते हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लोग मुझे कहते हैं ना कि सर हम कब कमाने लग जाएंगे। तो भाई बिल्कुल आप कमाएंगे, आप अर्न करेंगे, बट आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, आपको जो टास्क बताए जा रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। उसके बगैर आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। आप ये सोचें, मेरे पास अगर कोई जादू की चीज होती ना, जिस तरह मेरे पास जो चीजें थी मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दी आपके पोर्टल पे, अगर मेरे पास कोई जादू की चीज होती कि जिससे आप सब कमाने लग जाते तो मैं बिल्कुल दे देता, वो भी ग्रुप में डाल देता कि यार ये चीज है, ये आप इससे सब कमाने लग जाओगे। मैं आपको रास्ते बता सकता हूँ, मैं आपको तरीकेकार बता सकता हूँ। अपनी जिंदगी आपने बदलनी, एक्शन आपने लेना है। तो एक बहुत मशहूर जो है वो कोट है कि होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है, करना शुरू कर दो हो भी जाएगा। तो अगेन देखने से सुनने से आपको नहीं आएगा, आएगा तो इम्प्लीमेंट करने से आएगा। मैं आपके साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, पर जब तक करेंगे नहीं तो डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, एग्री करते हैं इस बात से? सेकेंड चीज, कीप कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी, अभी आप लोग ही रिप्लाई कर रहे थे सर कंसिस्टेंसी ऑनलाइन कमाने के लिए, तो यस कंसिस्टेंसी। सक्सेस नॉट कम ओवरनाइट, इट कम्स ओवर टाइम। कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, जो भी काम कर रहे हैं रेगुलर, ही नहीं कि आज मार्केटिंग की है तो कल भूल गए, आज पढ़ाया है तो कल नहीं, आज बच्चों को छुट्टी दे दे, कल बच्चों को छुट्टी दे देंगे, कल संडे है, कल क्लास है मेरी, नहीं यार बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है ना। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, मुझे ये 4 दिन की वर्कशॉप कंप्लीट करनी है, आपको वैल्यू देनी है। अगर मैं कोई भी दिन छुट्टी करूंगा तो एक वैल्यू में गैप आ जाएगा, आप बोलेंगे यार नहीं सर इंटरेस्टेड ही नहीं है, सर सीरियस ही नहीं। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कोई भी काम कर रहे हैं ऑनलाइन, आपको वैल्यू देनी है लोगों को। आपके जो ऑडियंस है, जो चाहने वाले हैं, जो लोग हैं, वो आपका वेट कर रहे होते हैं। अगर यूट्यूब चैनल बनाया है तो हफ्ते में अगर 3 वीडियो डालनी है तो डालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, अगर दुकान की टाइमिंग 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है, या ऑफिस की टाइमिंग 9 से 9 है, वो जाने ही जाना है। कंसिस्टेंसी, या कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे तो गैप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बगैर मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होता ना। हार्डवर्क करना पड़ेगा, पेशेंट, डेडिकेशन, एफर्ट्स, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा आपको। ठीक है, पहली चीज मैंने आपको बताई, नंबर 1, कि भाई डोंट बेसिकली कि आपने एक्सपेक्ट करना है रिजल्ट को फास्टर, जल्द में कुछ भी नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा। ठीक है, सेकंड चीज कंसिस्टेंसी, थर्ड हार्ड वर्क, और लास्ट है बिलीव इन योरसेल्फ। कि अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है, आपको अल्लाह पर बिलीव नहीं है, अपनी काबिलियत पे बिलीव नहीं है, तो जिंदगी में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको खुद पे बिलीव रखना है, अपनी काबिलियत पे बिलीव रखनी है, अल्लाह पे बिलीव रखना है, तो डेफिनेटली आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सके। रिमेंबर, डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट फास्टर। अगर आप इसके अलावा कंसिस्टेंट नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते, सेल्फ बिलीव नहीं है, तो डेफिनेटली ये 4 की हैं सक्सेस के। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली आप लोग प्रॉब्लम में रहेंगे। ठीक है,
तो अब आप लोगों का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम आप डिस्कस करना चाहें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक गूगल क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया वो गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आप लोगों को गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर किया था क्लास में, आप लोगों ने उससे ज्वाइन कर लिया लिंक गूगल क्लासरूम को? जी अब हम सवाल लेते हैं आप लोगों के, जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस हैं। पहले मुझे फीडबैक दीजिएगा, क्लास कैसी रही आप लोगों के लिए? आज की क्लास आप लोगों ने कुछ सीखा, कुछ नया सीखा? ओके, रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को जो है वो आज की क्लास से फायदा हुआ होगा, और मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को ये ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स से फायदा उठा सकें। अब जो सवालात हैं वो सवाल ले लेते हैं। थैंक यू।